हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो। चलो एक चैलेंज लगाते हैं, दोनों में से तेज कौन बोलता है। 1 2 3। अगर मान लो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज किसको दे दिया? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन क्या बन गया? O माइनस। O माइनस क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज किसको उठा के देना है? आपने सेंट्रल एटम को देना है। किसको देना है? सेंट्रल एटम को देना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु दुबे। एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच में संजीवनी केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 3 के अंदर। और यहां पे हम क्या कुछ सीखने वाले हैं, तो जैसे कि लास्ट टर्न पे हमने बेसिक बातों पे अपनी चर्चा की थी, अपनी बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया था। आज हम सीखने वाले हैं थ्योरीज इन्वॉल्वड इन केमिकल बॉन्डिंग। आखिर वो कौन कौन सी थ्योरी थी जो कि केमिकल बॉन्डिंग को पूरी तरीके से बनाने में उनका एक बहुत बड़ा रोल है, तो उन सारी थ्योरीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए इसी के साथ बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज बेटा, आज का जो हमारा गोल रहने वाला है, दैट इज बेसिकली व्हाट? लेविस डॉट स्ट्रक्चर, मतलब लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना हम सीखेंगे। दूसरी चीज हम ये सीखेंगे कि आखिर लेविस का क्या अप्रोच था केमिकल बॉन्डिंग के टुवर्ड्स। उसके बाद से लेविस ऑक्टेट रूल क्या कहता है, उसके एक्सेप्शन क्या क्या है, ठीक है, और उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है, उन सारी बातों पे हम बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। यहां पे सबसे पहला टॉपिक अपना देखिए बेटा, हमने पहले थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देता हूं आप लोगों को। बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता है। मैं वापस पूरा एकदम सब कुछ फ्लो चार्ट एक बना देता हूं। हमने कहा था सबसे पहली चीज बॉन्ड, हमने चर्चा की थी, किससे शुरू की थी? बॉन्ड से। बॉन्ड इज नथिंग बट इट इज व्हाट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होता है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? बॉन्ड। बॉन्ड कोई पूछे, कहना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता है। इसी के साथ अगर हम आगे चले तो हमने कहा था कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो केमिकल स्पीसीज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल स्पीसीज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट मे बी योर एटम, इट मे बी योर मॉलिक्यूल, इट मे बी योर आयन, इट मे बी योर सॉल्ट, इट मे बी योर एसिड, इट मे बी योर बेस, इट मे बी योर डबल सॉल्ट, इट मे बी योर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, एनीथिंग जो आज तक आपने सुना है केमिस्ट्री के अंदर, वो सब का सब क्या होता है? केमिकल स्पीसीज। अगर दो केमिकल स्पीसीज के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो हम इसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड। और ये केमिकल बॉन्ड का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे है, तो हमें पता है केमिकल बॉन्ड दो पार्ट में क्लासिफाई किए गए हैं। वन इज योर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड सेकंड वन इज योर वीक बॉन्ड। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक कौन सा होता है बेटा? वीक बॉन्ड होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक होता है वीक बॉन्ड। जहां पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है उसे हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ती है उसे हम वीक बॉन्ड कहते हैं। इंटर एटॉमिक बोले तो हमने कहा था स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इंटर एटॉमिक बोले तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। वहीं इंटर मॉलिक्यूलर बोले तो वो होता है वीक बॉन्ड। ये मैं क्विक रिकॉल दे रहा हूं आपको ताकि आपको सारी चीजें याद आ जाए, ठीक है। अगर हमने कहा कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है, तो आपने कहा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मैंने कहा आयनिक बॉन्ड कैसा है, आपने कहा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मैंने कहा डेटिव बॉन्ड कैसा है, आपने कहा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मैंने कहा मेटेलिक बॉन्ड कैसा है, आपने कहा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। वहीं मैंने आपसे कहा हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है, आपने कहा वीक बॉन्ड है। मैंने कहा कि डाइपोल बेस्ड फोर्सेस जो होते हैं वो, तो आपने कहा कैसे होते हैं, वो भी वीक बॉन्ड होते हैं। यहां तक की हमने चर्चा की थी। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पड़ाव पे आए थे, दैट इज मोड ऑफ फॉर्मेशन। कहां पे आए थे? मोड ऑफ फॉर्मेशन। बॉन्ड कितने तरह का? दो। मोड ऑफ फॉर्मेशन भी कितने तरह का होता है बेटा जी? मोड ऑफ फॉर्मेशन भी होता है दो तरह का। कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है आपका कौन सा? ट्रांसफर से, और एक कैसे होता है? शेयरिंग से। एक अगर मैं बात करूं ट्रांसफर से, एक शेयरिंग से। ट्रांसफर से बनने वाले बॉन्ड को आपने क्या कह दिया था? आयोनिक बॉन्ड। शेयरिंग जो होती है ये भी दो तरह की होती है। एक होती है बेटा इक्वल शेयरिंग और एक कौन सी होती है? अनइक्वल शेयरिंग। मैंने बताया था शेयरिंग भी कितने तरह की? दो तरह की। एक इक्वल होती है, एक अनइक्वल। इक्वल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अनइक्वल भी दो तरह की होती है। अनइक्वल से बनने वाले बॉन्ड को हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड। अब ये डेटिव बॉन्ड भी दो तरह का, एक सिग्मा डेटिव बॉन्ड होता है और एक होता है पाई डेटिव बॉन्ड। अगर सिग्मा डेटिव बॉन्ड है तो सिग्मा डेटिव बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद से अगर पाई डेटिव को हम बोले तो हम इसे क्या कहते हैं? बैक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक बॉन्ड कहते हैं। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। तो अगर हम बात करें कि बॉन्ड कितने तरह का? दो तरह का, स्ट्रॉन्ग और वीक। हमने कहा कि मोड ऑफ फॉर्मेशन कितने तरह का? दो तरह का, ट्रांसफर और शेयरिंग। हमने कहा शेयरिंग कितने तरह की? दो तरह की, इक्वल और अनइक्वल। इसके बाद से हमने कहा अनइक्वल शेयरिंग कितने तरह की? तो दो तरह की, एक होता है सिग्मा डेटिव और एक होता है पाई डेटिव। क्योंकि अनइक्वल शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? डेटिव बॉन्ड। इसके बाद हम आगे चले थे, हमने कहा स्टेट कितने तरह का, तो आप लोगों ने कहा था स्टेट दो तरह का होता है। एक होता है ग्राउंड स्टेट और एक कौन सा होता है बेटा? एक्साइटेड स्टेट। हमने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर कितने
तरह के होते हैं, आपने कहा अगेन दो तरह के होते हैं, एक होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर और एक होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। एक होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर और एक होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हमने ये कुछ चर्चाएं आपके सामने की थी, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो आगे चलने के बाद हमने ये जाना था व्हाट इज कोवेलेंसी, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम कितना कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, उससे हम क्या डिसाइड करेंगे, उसकी कोवेलेंसी डिसाइड करेंगे। हमने अगली लाइन कही थी सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4 बिकॉज दे डोंट हैव प्रेजेंस ऑफ वीकेंड डी ऑर्बिटल। हमने कहा थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी मोर देन 4 बिकॉज दे हैव प्रेजेंस ऑफ वीकेंड डी ऑर्बिटल। इसीलिए हमने कहा कि BF6-3 नहीं बनता है, AlF6-3 बनता है। हमने अगली बात कही थी CF6-2 नहीं बनता है, SiF6-2 बनता है। हमने अगली बात कही थी NCl5 नहीं बनता है, PCl5 बनता है। हमने अगली बात कही थी वहीं पे OF6 नहीं बनता है, SF6 बनता है। क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर बोरॉन की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, तो दीज ऑल आर सेकंड पीरियड एलिमेंट एंड सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। वहीं अगर हमने अगले टर्न पे बात की थी एल्युमिनियम की, सिलिकॉन की, फास्फोरस की और सल्फर की, तो हमने कहा दे कैन शो कोवेलेंसी मोर देन 4 बिकॉज दे हैव प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो अगर हम बात करें सेकंड पी वालों के पास, सेकंड पीरियड वालों के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात जो वहां नोट करने वाली थी, सेकंड पीरियड में बोरॉन के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है। मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताया था आपको, याद करिए आप। मैंने कहा था बोरॉन के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है सेकंड पीरियड के अंदर। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो वो यहां पे लिख लेगा, क्या लिखना है। सेकंड पीरियड में अगर हम बात करें, सेकंड पीरियड में वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है एक एलिमेंट के पास। किसके पास? बोरॉन जो होता है उसके पास क्या होता है, सेकंड पीरियड वाला जो होता है इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है। तो ये एक बात आप नोट करके रख लेंगे। ये अभी तक का पूरा ओवरव्यू था, पूरी समरी थी जो मैंने आपको समेट के दे दी। मेरे भाई अब अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है केमिकल बॉन्डिंग एक दिन में जन्म ले लेता है। इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज आई, हर थ्योरी की कुछ कमियां थी, कुछ एक्सेप्शन थे, कुछ कहा जाता है कि खूबियां तो सब में होती हैं लेकिन कमियां भी उतनी ही होती हैं, बस देखने का नजरिया होता है। हम वो सारी बातें देखेंगे कि इनकी खूबियां क्या थी, इनकी कमियां क्या थी, आखिर वो कौन कौन सी थ्योरी है जो केमिकल बॉन्डिंग को बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेरे भाई कौन कौन सी थ्योरी है जरा गौर से देखिए। अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहली थ्योरी है दैट इज LOT। व्हाट इज दिस लोटी? लोटी बोले तो लेविस ऑक्टेट थ्योरी। लेविस ऑक्टेट थ्योरी मैं लिख देता हूं, थ्योरीज इन्वॉल्वड इन केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले अपना टॉपिक क्या रहने वाला है, दैट इज थ्योरीज इन्वॉल्वड इन केमिकल बॉन्डिंग। आखिर वो कौन कौन सी थ्योरी है जो कि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो थ्योरीज इन्वॉल्वड इन केमिकल बॉन्डिंग, सबसे पहली चीज तो पहली थ्योरी है दैट इज LOT। प्यार से बोले तो आलसी लोग LOT जानते हैं, लेकिन इसको समझदार लोग कहते हैं लेविस ऑक्टेट थ्योरी। लेविस ऑक्टेट थ्योरी, लेविस ऑक्टेट थ्योरी। उसके बाद मेरे भाई जो अगली थ्योरी है दैट इज VSEPRT, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, 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 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ओके, द थर्ड वन इज VBT, यानी बोले तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कौन सा बोलो बेटा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। The third one is your valence bond theory and the fourth one is MOT, बोले तो molecular orbital theory, molecular orbital theory, molecular orbital theory, molecular orbital theory, molecular orbital theory। ये वो चार थ्योरीज है जो कि बेसिकली हमें 11th के केमिकल बॉन्डिंग के लिए आना एकदम मस्ट है। मैं पहले बता दे रहा हूं, क्वेश्चन जो आपका उठेगा वो मेजर 3 थ्योरीज से उठेगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा वाला कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तीसरा वाला, उसके बाद दूसरा वाला, है ना। जेई मेंस की अगर हम बात करें तो ये उनका फेवरेट एरिना है, और जेई एडवांस की बात करें तो सब फेवरेट एरिना है, ठीक है। अब सुनने की कोशिश करना, सर ये वाली क्यों? ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगर ये आपको आता है ना तो अगली थ्योरी तो मक्खन लगने वाली है। ये वाली अगर आ गई ना आपको तो अगली थ्योरी बस मक्खन लगने वाली है। क्यों? क्योंकि इस थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जान के रखनी है, जो अदर चैप्टर में बहुत हेल्प करती है आपको,
ठीक है, जैसे कि इसके अंदर स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, अभी बहुत सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो यहां से ये 4 थ्योरी अगर आपको आती है तो मेरे भाई 11th की केमिकल बॉन्डिंग आपके लिए एकदम आसान है, एकदम मक्खन है, और चारों थ्योरी लॉजिकल है। ऐसा नहीं है कुछ भी हवा में चल रहा है, हर थ्योरी के पीछे लॉजिक है, वजह है, सारी चीजें हैं। पक्की बात है, चले आगे, पक्का देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले इनको नोट कर लीजिए, सबसे पहले नोट कर लीजिए इनको। एलओटी यानी लेविस ऑक्टेट थ्योरी, वीएसईपीआरटी यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसके बाद वीवीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे अमेजिंग थ्योरी ये है, मजा आएगा इसके अंदर, क्यों? क्योंकि हर साल सवाल आता है इस पे। ठीक है, चले आगे, चले चले। सबसे पहले चीज देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। यहां पे लेविस ऑक्टेट थ्योरी को पढ़ने से पहले हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम बनाना सीखेंगे। यहां पे लेविस डॉट स्ट्रक्चर कि किसी भी कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, यह बात बताया था लेविस ने, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू। किसके थ्रू बताया था? लेविस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू बताया था। किसके थ्रू बताया था बेटा? लेविस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू बताया था, है ना? तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू अगर सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं, हम किसी भी कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाए, यह बात किसने बताई? लेविस साहब ने बताई साहब। तो चलिए इसी बात पे कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहां पे जरा गौर से देखिएगा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, किसी भी ये जो डॉट स्ट्रक्चर है किसके बारे में बताया जाता है? किसी भी कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्डेड मॉलिक्यूल, बॉन्डेड मॉलिक्यूल, बॉन्डेड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाए, यह बात किसने बताई? लेविस डॉट स्ट्रक्चर ने। अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दो बातें जिसको समझ में आ गई वो एकदम मक्खन से समझ जाएगा। समझने की कोशिश करो बेटा। मान लो एक सेंटर में एटम ए रख दिया, ठीक है, और इसकी खूब सारी वैलेंसी है। समझने की कोशिश करो मेरे भाई, यहां पे गौर से समझने की कोशिश करो। ए जो है वो कई लोगों से बॉन्डेड है, लेट सपोज बी से बॉन्डेड है, यहां पे बी से बॉन्डेड है, यहां पे बी से बॉन्डेड है, यहां पे बी से बॉन्डेड है। अब ये एक मॉलिक्यूल का मैंने एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दिया। एक मॉलिक्यूल है जिसमें सेंटर में ए है और उसके आजू बाजू कौन है? बी है। तो समझो यहां पे बेटा, जो सेंटर में होता है, जो सेंटर में होता है मॉलिक्यूल के अंदर, इसे हम कहते हैं सेंट्रल एटम। क्या कहते हैं बोलो बेटा? सेंट्रल एटम कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलो जल्दी? सेंट्रल एटम। दो तरह के एटम की चर्चा की जाएगी। कौन कौन से? एक की जाएगी आपसे एटम के बारे में, यहां पे मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, यहां लिख दे रहा हूं, मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर दो तरह के एटम की चर्चा की जाएगी। एक होगा सीए और एक होगा एसए। सीए बोले तो सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, आपको पहली चीज क्या पहचानना आना चाहिए कोई भी स्ट्रक्चर बनाने से पहले? सेंट्रल एटम। कैसे पहचानोगे? सेंट्रल एटम जिसको पहचानना आ गया और सराउंडिंग एटम पहचानना आ गया, बस उसको स्ट्रक्चर आ जाएगा। वो कैसे पहचानेंगे उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। यहां पे देखो, दूसरा ये जो बी है मेरे भाई, ये जो बी दिख रहा है तुमको, ये जो आजू बाजू में बी दिख रहा है मेरे भाई, ये जो आजू बाजू में तुमको बी दिख रहा है, ये जो आजू बाजू में तुमको बी दिख रहा है मेरे भाई, ये जो बी दिख रहा है, समझने की कोशिश करो। ये सेंटर में क्या है? ए है, और ये जो सराउंडिंग में है ये क्या है? बी है। ये क्या है? बी है। क्या है बोलो जल्दी? बी। बी जो है ये क्या है? तो इसको कहेंगे लल्ला सराउंडिंग एटम। क्या बोलेंगे? सराउंडिंग एटम। क्या बोलेंगे? सराउंडिंग एटम। क्या बोलेंगे बोलो जल्दी? सराउंडिंग एटम। क्या बोलेंगे? सराउंडिंग एटम। जो सेंटर में है मेरे भाई सेंट्रल एटम, जो सराउंडिंग में आपको दिख रहा है इसको हमने क्या कहा? सराउंडिंग एटम। यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर दो बातें आपको पहचाननी आनी चाहिए। वन इज सेंट्रल एटम, सेकंड वन इज बोलो जल्दी क्या? सराउंडिंग एटम। एक आपको क्या पहचानना आना चाहिए? सेंट्रल एटम, और एक क्या आना चाहिए? सराउंडिंग एटम। बोलो बोलो क्या पहचानना सीखोगे? सेंट्रल देन सराउंडिंग। ठीक है सर, इनको पहचानते कैसे हैं? इनको आखिर हम जानते कैसे? इन सारी बातों पर विस्तृत चर्चा करूंगा। पहले से नोट कीजिए एक बारी, पॉज कीजिए, नोट कीजिए फटाफट से। चले आगे चलते हैं। देखिए यहां पे, चलिए यहां पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले मेरे भाई लेविस ने क्या कहा कि सेंटर और सराउंडिंग को पहचानने के लिए उसने कुछ तरीका बताया। आओ तुमको भी तरीका वो सिखाते हैं। ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर
लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या क्या बातें आनी चाहिए? एक तो आपको आना चाहिए, बोलो बेटा क्या आना चाहिए, बोलो बोलो सारे बोलो। एक आपको आना चाहिए सेंट्रल एटम पहचानना, एक क्या आना चाहिए, सेंट्रल एटम पहचानना, और दूसरा क्या आना चाहिए बेटा, सराउंडिंग एटम पहचानना। क्या पहचानना आना चाहिए, सराउंडिंग एटम। क्या पहचानना आना चाहिए, सराउंडिंग एटम। ठीक है, अब जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश करो। अगर मैं तुमसे बात करता हूं, एक मिनट, ये चलो मैंने पार्टीशन लाइन खींच दी। देखो सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम की अगर हम बात करें, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम, एक मिनट, सेंट्रल एटम के लिए इसने बोला ट्रिपल एल एमसी को पहचानो। किसको पहचानो, बोलो जल्दी, ट्रिपल एल एमसी। बोलो बोलो ट्रिपल एल एमसी। क्या बोलो बोलो, जिसको ट्रिपल एल एमसी पहचानना आ गया मेरे भाई, उस सेंट्रल एटम पहचानना सीख चुका है। कैसी बातें कर रहे हो, अरे भाई तुम्हारे काम की बात कर रहा हूं। ट्रिपल एल एमसी अगर पहचानना आ गया, तुमने सेंट्रल एटम पहचानना सीख लिया है। क्या बोलो बोलो, सेंट्रल एटम पहचानने के लिए क्या कहोगे, ट्रिपल एल एमसी। बोलो बोलो 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 ट्रिपल एल एमसी। सर व्हाट इज दिस ट्रिपल एल एमसी, क्या बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो मेरे भाई। ट्रिपल एल एमसी का मतलब समझिए, लेस इन नंबर, लेस इन नंबर, जो मॉलिक्यूल में लेस इन नंबर दिखेगा, लेस इन नंबर, सबसे पहले क्या देखोगे, लेस इन नंबर। क्या देखोगे बोलो बेटा, लेस इन नंबर। ट्रिपल एल एमसी, ट्रिपल एल एमसी, ट्रिपल एल एमसी, ट्रिपल एल एमसी। मैंने कहा छाप दूंगा आपके अंदर, पूरी केमिकल बॉन्डिंग दिमाग में छपी होगी, यकीन मानो दोस्त, बस शुरू से एंड तक बने रहो। सुनो जरा गौर से, मैंने कहा सेंट्रल एटम को पहचानना है, ट्रिपल एल एमसी को पहचानो। किसको, ट्रिपल एल एमसी को, ट्रिपल एल एमसी को, ट्रिपल एल एमसी को। बोले तो लेस इन नंबर, लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, बड़ा हो, जो बड़े वाला हो, समझ रहे हो मेरी बात को, लार्ज इन साइज मेरे भाई, जो अगला होगा डेट इज लार्ज इन साइज। लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज। सबसे पहली चीज, लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज। लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहली कंडीशन क्या है, लेस इन नंबर, दूसरी लार्ज इन साइज, तीसरी लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड फोर्थ वन इज योर व्हाट, एमसी। एमसी, व्हाट इज दिस एमसी मेरे भाई, लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहली चीज क्या, लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वंस अगेन, less in number, large in size, less in electronegativity. Again, less in number, large in size, less in electronegativity. Once again, less in number, large in size, less in electronegativity. Once again, less in number, large in size, less in electronegativity. And the fourth one is maximum covalency. बोलो बोलो सारे बोलो प्लीज यार, सारे बोलो, क्या बोलो बोलो, less in number, large in size, less in number, large in size, less in electronegativity, less in number, large in size, less in electronegativity. Once again, less in number, large in size, less in electronegativity, maximum covalency. Once again बोलो मेरे साथ, less in number, large in size, less in electronegativity, maximum covalency। मतलब जिसके पास मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की क्षमता हो। कैसा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगेन मैं अगर बात करूं, लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम कोवेलेंसी, ट्रिपल एल एमसी, ट्रिपल एल एमसी, ट्रिपल एल एमसी, ट्रिपल एल एमसी, ट्रिपल एल एमसी। अगर शॉर्ट में कैसे याद रखोगे, ट्रिपल एल एमसी, ट्रिपल एल एमसी, ट्रिपल एल एमसी, लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, मैक्सिमम कोवेलेंसी, लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ जानबूझ के मिस कर दिया, सुनो फिर से। सबसे पहली चीज, सेंट्रल एटम को पहचानने के लिए ट्रिपल एल एमसी, ट्रिपल एल एमसी, ट्रिपल एल एमसी, लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम कोवेलेंसी। बोलो बोलो, लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम कोवेलेंसी। मेरे भाई ये चार चीज अगर तुमने पहचान ली, जान ली ना, ये चार चीज अगर तुम्हें आ गई अच्छी तरीके से, तो तुमने सेंट्रल एटम पहचानना जान लिया। तो सबसे पहली चीज, लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम कोवेलेंसी, ट्रिपल एल एमसी, ट्रिपल एल एमसी, ट्रिपल एल एमसी। पक्की बात है। अब ऐसे ही सराउंडिंग एटम में आ जाओ मेरे भाई। सबसे पहली चीज उन्होंने कहा क्या, अगर हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है,
ब्रोमीन है, आयोडीन है, CH3 है या ऑक्सीजन नेगेटिव है? हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव? मेरे साथ बोलो। हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव? वंस अगेन, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव? एक बार फिर से, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो? वंस अगेन, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो? एक बार फिर से, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो? फिर से बोलो, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो? एक बार फिर से, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो? चलो एक चैलेंज लगाते हैं, दोनों में से तेज कौन बोलता है? 1 2 3। हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो? हमेशा सेंट्रल एटम के साथ, 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 हमेशा सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? हमेशा सेंट्रल एटम के साथ क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो, सेंट्रल एटम के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। ये तो पहली बात रही। दूसरी बात, अगर नेगेटिव चार्ज है, इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, अगर मॉलिक्यूल है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल सर SO3-2, SO3 एक मॉलिक्यूल है जिसमें -2 मतलब नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। यही बात मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, थोड़ा सा उत्सुकता होती है, नहीं पहले बता दो, एग्जांपल बता तो रहा हूं भैया, इसीलिए। ठीक है, तो याद रखना, अगर नेगेटिव प्रेजेंट है, क्या बोला मैंने? अगर नेगेटिव प्रेजेंट है, 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 अगर नेगेटिव प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। बोलो बोलो, क्या बोला मैंने? अगर नेगेटिव प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, अगर नेगेटिव प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, अगर नेगेटिव प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, अगर नेगेटिव प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, 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 और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। अगर नेगेटिव प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी क्या है? प्रेजेंट है। अगर नेगेटिव प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो हमेशा वो नेगेटिव ऑक्सीजन को दे दो। क्या बोला मैंने? अगर नेगेटिव प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो हमेशा वो नेगेटिव ऑक्सीजन को दे दो, तो हमेशा वो नेगेटिव ऑक्सीजन को दे दो, तो हमेशा वो नेगेटिव ऑक्सीजन को दे दो, ऑक्सीजन को दे दो, तो हमेशा वो नेगेटिव ऑक्सीजन को दे दो, तो हमेशा वो नेगेटिव किसको दे दो? ऑक्सीजन को दे दो, तो हमेशा वो नेगेटिव किसको दे दो? ऑक्सीजन को दे दो, तो हमेशा वो नेगेटिव किसको दे दो? ऑक्सीजन को दे दो, तो हमेशा वो नेगेटिव किसको दे दो? ऑक्सीजन को। अगर तुमने ऑक्सीजन को नेगेटिव दिया तो ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? O- बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? अरे हाँ ना बोल यार, क्या O- बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? अगर बन गया तो तुझे पता है हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, CH3 है या ऑक्सीजन नेगेटिव है। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, CH3 है या ऑक्सीजन नेगेटिव है, हमेशा सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने का काम करेंगे साहब, सिंगल बॉन्ड बनाने का वो काम करेंगे। तो हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो, सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने का काम करेंगे। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, CH3 है या ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो सिंगल बॉन्ड बनाने का काम करेंगे। और मैंने कहा कि अगर नेगेटिव प्रेजेंट है, अगर नेगेटिव प्रेजेंट है, अगर नेगेटिव प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, अगर नेगेटिव प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो हमेशा वो नेगेटिव किसको दो? ऑक्सीजन को दो, तो हमेशा वो नेगेटिव किसको दो? ऑक्सीजन को दो मेरे भाई, हमेशा वो नेगेटिव ऑक्सीजन को दो। ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? O- बन जाएगा, O नेगेटिव बन जाएगा और सेंट्रल एटम के साथ इस बार सिंगल बॉन्ड बनाने का काम करेगा। तो अब ये क्या? ऑक्सीजन को दे दो, ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाएगा, बन जाएगा सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड, सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड। क्या बनाएगा ये? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड, मेरे साथ लिख लेना, सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड। मैं इधर कोड टर्म का मीनिंग लिख दे रहा हूं। CA का मतलब है सेंट्रल एटम,
Sb का मतलब है सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही एक जगह भी लिखूंगा Db, Db का मतलब होगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, CH3 है या ऑक्सीजन नेगेटिव है, सेंट्रल एटम के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाने का काम करेंगे। अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो हमेशा वो नेगेटिव चार्ज किसको दे दो? ऑक्सीजन को दे दो। और ऑक्सीजन, अगर मान लो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज किसको दे दिया? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन क्या बन गया? O माइनस। O माइनस क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। नेगेटिव चार्ज जो है, अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज नहीं, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। नेगेटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन है लेकिन नेगेटिव चार्ज नहीं है। पहले क्या था? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट था, तो नेगेटिव चार्ज आपने ऑक्सीजन को दे दिया। इस बार नेगेटिव चार्ज नहीं है लेकिन ऑक्सीजन है, सिर्फ ऑक्सीजन है, सिर्फ ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है। फॉर एग्जांपल CO2, फॉर एग्जांपल CO2, CO2 के अंदर नेगेटिव चार्ज नहीं है लेकिन ऑक्सीजन है। तो अगर ऑक्सीजन है और चार्ज नहीं है, 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 देन सेंट्रल एटम के साथ, सेंट्रल एटम के साथ, सेंट्रल एटम के साथ ये क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड। क्या बनाएंगे बोलो जल्दी? डबल बॉन्ड। क्या बनाएंगे बोलो जल्दी? डबल बॉन्ड। क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड। अगर नेगेटिव है, ऑक्सीजन भी है, तो हमेशा वो नेगेटिव ऑक्सीजन को दे दो। और ऑक्सीजन क्या बनाएगा? सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर मान लो नेगेटिव नहीं है, ऑक्सीजन है, तो सिर्फ ऑक्सीजन क्या बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट जो आप याद रखेंगे, वो चौथा पॉइंट क्या है? सुन लो जरा गौर से। नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है। पहली चीज, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नहीं है। पहले मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो, सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड। दूसरी बात मैंने क्या बोली? ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज किसको दो? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? O माइनस। और O माइनस कैसा बॉन्ड बनाता है? सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। मैंने तीसरी बात क्या कही? इस बार नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मतलब चार्ज को हटा देते हैं, नेगेटिव चार्ज नहीं है लेकिन ऑक्सीजन है, तो सिर्फ ऑक्सीजन है, कोई चार्ज नहीं है, तो आप हमेशा क्या बनाएंगे? सेंट्रल एटम के साथ वो क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज तो है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज तो है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। सेंट्रल एटम के साथ क्या बनाएंगे? सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के साथ अब तो जितने भी होंगे, जैसे भी होंगे, वो वैसे बनाएंगे, मतलब सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अब क्या करोगे? सेंट्रल एटम को दे दो। किसको दे दो? सेंट्रल एटम को दे दो। फिर से सुनो मैंने क्या बोला? नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नहीं है, ये चार्ज उठा के सेंट्रल एटम पे रख दो। कहां रख दो? सेंट्रल एटम पे। 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 ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम को दे दो, चार्ज सेंट्रल एटम को दे दो, चार्ज सेंट्रल एटम को दे दो। मैं लिखने का समय दूंगा, रुको। चार्ज सेंट्रल एटम को दे दो, को दे दो। पक्की बात है? ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपसे? यहां पे मैंने क्या बोला? एक मिनट, थोड़ा समय, अच्छा एक मिनट रुको। देखो इधर, यहां पे देखो, मैं एक बारी वापस रिपीट कर देता हूं। सुनो सुनो सुनो, कोई लिखेगा नहीं, मैं पेज आगे कर देता हूं यार, तुम लिखते रहोगे। सुनो पहले मेरी बात। मैंने क्या बोला? लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको दो बातें आना बेहद जरूरी है। पहला, सेंट्रल एटम पहचानना, दूसरा सराउंडिंग एटम। पहला कौन सा? सेंट्रल एटम। दूसरा कौन सा? सराउंडिंग एटम। पहला कौन सा? सेंट्रल एटम। अरे यार सुनो सही, सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम बोले तो ट्रिपल एल एम सी, ट्रिपल एल एम सी, ट्रिपल एल एम सी। बोले तो लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम कोवेलेंसी। मतलब लेस इन नंबर, नंबर में जो सबसे कम है, साइज में बहुत बड़े वाला है, साइज में बहुत बड़ा है, लार्ज इन साइज। लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन लोगों का कम खींचता हो, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम खींचता हो। समझ रहे हो मेरी बात को? मैक्सिमम कोवेलेंसी मतलब बहुत ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता हो।
उसे हम सेंट्रल एटम मानेंगे। अरे भैया सराउंडिंग में कई सारे लोगों को जोड़ना होगा, मान लो एक ऊपर से, एक नीचे में भी, एक आजू में, एक बाजू में, एक इधर 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 इधर। कब तुम खूब सारे लोगों को जोड़ पाओगे? जब तुम्हारी खुद की कोवेलेंसी ज्यादा होगी। व्हाट इज दिस कोवेलेंसी? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बोलो बोलो क्या बोला जाता है? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। एक एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, दैट इज व्हाट कोवेलेंसी। तो जब मैक्सिमम कोवेलेंसी होगी तो वो मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड भी बना पाएगा। तो कहा जाता है लेस इन नंबर हो, लार्ज इन साइज हो, मैक्सिमम क्या हो? जिसकी कोवेलेंसी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? कम। मतलब कि हमने क्या बोला? साइज में क्या हो? छोटू। साइज में क्या हो? छोटू। समझ रहे हो मेरी बात को? सॉरी, नंबर में क्या हो? बोलो बोलो, नंबर में क्या हो? कम। साइज में क्या हो? बड़ा। लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज। लार्ज इन साइज, साइज में बड़ा हो, समझ रहे हो? साइज में बड़ा हो, साइज में बड़ा हो। नंबर में क्या हो? कम हो। नंबर में छोटा हो, नंबर में छोटा हो। ठीक है, जैसे कि सेंट्रल एटम कोई एक ही बन पाएगा, तो लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम कोवेलेंसी। फिर से सुनो, लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम कोवेलेंसी। 4 बार ऐसे ऐसे कर लेना, बस निकल के आ गया सेंट्रल एटम। लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम कोवेलेंसी। फिर से सुनो, लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम कोवेलेंसी। फिर से, लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम कोवेलेंसी। ये हमने कहा सेंट्रल एटम। सराउंडिंग एटम के लिए क्या कहा? हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, CH3 है या ऑक्सीजन नेगेटिव। वंस अगेन, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो। मेरे साथ बोलोगे? हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव। फिर से बोलो, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव। बोलो बोलो, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो। सेंट्रल एटम के साथ क्या बनाने का काम करेगा? बोल 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 बोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। सिंगल बॉन्ड बनाने का काम करेगा। नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन भी है। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को दे दो, ऑक्सीजन विल बिकम O-, एंड O- कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अरे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, CH3 है या ऑक्सीजन नेगेटिव है, सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने का काम करते हैं साहब। अरे बोलो ना यार, अरे हाँ ना बोलो। नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन भी है। नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन भी है। नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन भी है। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को दे दो, ऑक्सीजन क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन है। 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 नेगेटिव चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन है, सिर्फ ऑक्सीजन है। क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। अरे क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों है, दोनों में से कुछ भी है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। अब चौथी कंडीशन क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों में से कुछ भी है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। तो हमेशा वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, तो हमेशा वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, तो हमेशा वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज उठा के बोलो 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 सेंट्रल एटम को दे दो। किसको दे दो? सेंट्रल एटम को। किसको दे दो? सेंट्रल एटम को। किसको दे दो? बोलो जल्दी। सेंट्रल एटम को। किसको दे दो? सेंट्रल एटम को। पक्की बात है? इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, अब आइए इसको एक काम करिए, नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले फटाफट। चले, नोट कर लिया? चले आगे चले, आइए देखिए, चलते हैं आगे, चलते हैं। ले लीजिए 1 मिनट पॉज करके। चलिए 1 2 3। देखो अब यहां पे अगर मैं तुमसे चर्चा करता हूं, सबसे पहली चीज कुछ चीजें समझ लेना। कुछ चीजें जैसे कि पी ब्लॉक में जब आप जाते हो तो पी ब्लॉक के अंदर जनरली आपके कौन से एलिमेंट होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं बेसिकली, है ना। पाए जाने के लिए तो यहां मेटेलॉइड भी पाए जाएंगे, नॉन मेटल भी और मेटल भी। ठीक है, बहुत तरह की चीजें होती हैं। खैर मैं आपको बताऊं, ग्रुप नंबर 13, उसके बाद क्या आता है? 14, उसके बाद आता है आपका 15, उसके बाद आता है 16, उसके बाद आता है 17, उसके बाद आता है 18।
इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, यही लोग आते हैं। ऐसी सोन कहानी आगे चलती चली जाती है। चलो लिख देता हूं, काला सिरका जर्मनी का श्रीनगर की पाव भाजी। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? नहीं पटेगी ऐश्वर्या सलमान बिड़ू से, है ना। आगे अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो क्या आ जाएगा, ओ सनी सेक्सी तेरा पोज आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। आगे अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। इसके बाद कौन आ जाएगा, हीना, नीना और करीना, जेक्सी, रीना, है ना। ये लोग आएंगे। अब समझने की यहां पे कोशिश करो, ये अगर इनका पूछा जाए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, दैट इज इनके ग्रुप का लास्ट नंबर देखो, यहां से क्या निकल के आ जाएगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कितना निकल के आ जाएगा, +3। इसके लिए कितना आ जाएगा, +4। इसके लिए कितना आ जाएगा, +5। इसके लिए कितना आ जाएगा, +6। इसके लिए कितना आ जाएगा, +7। इसके लिए कितना आ जाएगा, +8। अच्छा, आपको एक बात और मैं बताऊं, इनका जो लास्ट नंबर देख के आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं निकाल सकते हैं, इनके वैलेंस शेल यानी इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे ये भी आप पता कर सकते हो। क्या मैंने बोला, वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल या बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे ये भी आप पता कर सकते हो। आइए देखिए कैसे। अगर मैं आपसे बोलूं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं, आप क्या निकाल सकते हो, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। क्या निकाल सकते हो, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। जैसे कि यहां पे कितने पाए जाएंगे, 3, यहां पे 4, यहां पे इन सारे मेंबर्स में 5, इन सारे मेंबर्स में 6, इन सारे मेंबर्स में 7, और इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 8। ये इनके ग्रुप नंबर से आप पता कर सकते हो, ये आपको पता है। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता कर सकते हो, और क्या पता कर सकते हो आप, कि इनके वैलेंस शेल में, इनके आउटर मोस्ट शेल में, इनके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इतनी बात सबको क्लियर है। अब इसी तर्ज पे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, खूब सारे सवाल लगाएंगे बेटा, खूब सारे क्वेश्चन करूंगी। जैसे कि अगर मैं तुमसे 2-4 का पूछूं कि एक मुझे बात बताओ, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अगर मान लो तुमसे मैं ये पूछता हूं कि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, बताओ सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ये मुझे बताइए। एक मिनट बताओ बताओ, तुम सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में, सल्फर के आउटर, अरे यार रुको, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे आपको बताना है। सल्फर के आउटर मोस्ट, तो सर 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, पक्की बात है। वहीं अगर मैं तुमसे बोलूं कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो सर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, पक्की बात है। मैं तुमसे बोलता हूं जेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ये बताओ, तो तुम क्या कहोगे, सर 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। मैंने कहा बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तुमने कहा 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। मैंने कहा एक काम करो, तुम मुझे ना फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तुमने कहा सर 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। क्या ये बात तुमको इतनी समझ में आती है, कैसे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पता करेंगे, इतनी बात क्लियर है। नाउ चलो आ जाओ, अब मेरे पास आ जाओ, यहां पे सुन लो, यहां पे सुनो। अब जैसे कि मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ड्रॉ दी लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ड्रॉ दी लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग, ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, जो आगे नीचे दिए गए हैं इनके बारे में आपको क्या फाइंड करना है, इनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला क्वेश्चन आप बनाइए CH4 का, फिर आप बनाएंगे CF4 का। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, पहला आपको बनाना है CH4, दूसरा आपको बनाना है CF4, तीसरा आपको बनाना है SF4, ठीक है, और चौथा आपको बनाना है SF6। ठीक है, ये 4 आपको बनाने हैं, CH4, CF4, SF4 एंड SF6। अब देखो कैसे इसको ड्रॉ करोगे, सुनो पहले, सुनो, पेन कॉपी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पहले सुन लो, आराम से करना, अभी मैं खूब सारे सवाल दूंगा। बेटा देखो यहां पे अगर मैं सॉल्यूशन इसका करने जा रहा हूं, है ना, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो एक बात मुझे सोच के बताओ, यहां पे
कार्बन, कार्बन कौन से ग्रुप का मेंबर है? कार्बन है ग्रुप नंबर 14 का। कौन से ग्रुप का है बेटा, बोलो जल्दी। ग्रुप नंबर 14 किसका है? ग्रुप नंबर 14। यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। 4 बोले तो 1 2 3 4, ये इलेक्ट्रॉन मार्क कर दिए। अब सेंट्रल एटम कैसे पहचानोगे? लेस इन नंबर कौन है? कार्बन। लेस इन नंबर कौन है? कार्बन। लेस इन नंबर कौन है? कार्बन। ठीक है, तीनों में से अगर उन चारों में से लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम कोवेलेंसी। लेकिन सर लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाइड्रोजन है, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी किसकी है? कार्बन की है। समझ रहे हो? तो मेजरली डोमिनेटिंग फैक्टर देखना है, मैक्सिमम कोवेलेंसी कार्बन की है। सेकेंड पीरियड का होने की वजह से साइज इसकी बड़ी है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर वहीं पे हम बात करें सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो साइज इसकी बड़ी हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें लेस इन नंबर कौन है? कार्बन है, तो वही सेंट्रल एटम हो सकता है। अब इसके आजू बाजू कौन जुड़ेंगे? हाइड्रोजन। तो यहां पे जरा गौर से सुनना, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर होगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के एक शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे। बोलो हाँ या ना? ये क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे। ये क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे। ये क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे। यानी जब तुम CH4 को देखोगे तो लेस इन नंबर कार्बन, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो, ये क्या बनाते हैं सेंट्रल एटम के साथ? हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, पहले ही बताया था। तो ये क्या बना लेंगे? सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। कैसे बॉन्ड बना लेंगे? सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। अभी इनके स्ट्रक्चर पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हम अभी जान ही नहीं रहे। अभी तो हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, है ना? चलो अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं, सॉल्यूशन नंबर 1 था ये, सॉल्यूशन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन नंबर 2 तो अब इजीली कर लेंगे। लेस इन नंबर कौन है? कार्बन है। लेस इन ईएन भी कौन है? कार्बन है। मैक्सिमम कोवेलेंसी किसकी है? कार्बन की है। साइज किसकी बड़ी है? कार्बन की बड़ी है। तो अब अगर मैं बात करूं कि यहां पे लेस इन नंबर कौन दिख रहा है? कार्बन। सेंट्रल एटम क्या बन गया? कार्बन। हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो या फ्लोरीन हो, सेंट्रल एटम के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। कितने फ्लोरीन नजर आए? 4। तो चारों के चारों क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। आगे आ जाइए, सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3 देखेंगे आप लोग। सल्फर, यहां पे देखो लेस इन नंबर कौन है? सल्फर। लेस इन नंबर कौन है? सल्फर। मार्क कर दिया। ग्रुप नंबर क्या होता है सल्फर का? 16। यानी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। तो 1 2 3 4 5 6। पक्की बात है? बोलो हाँ या ना? यहां पे ये क्या हो गया? देखो जरा गौर से सारे लोग देखो, यहां पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। पक्की बात है? देखो अब जरा गौर से, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, सेंट्रल एटम के साथ हमेशा क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब इसके पास क्या आ गया? ये लोन पेयर आ गया। क्या आ गया? लोन पेयर। अब देखो यहां पे समझो, ये 4 जो है, ये 4 क्या है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्या है? बोलो बेटा, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ये भी तो जोड़ा है कि नहीं है? 2 इलेक्ट्रॉन बोले तो जोड़ा, इलेक्ट्रॉन बोले तो कपल्ड इलेक्ट्रॉन, बोले तो बिना किसी बॉन्ड के ये पेयर है। इसे हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? बोलो बेटा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा गौर से यहां पे देखना, ये कैसा है? ये नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बिना किसी बॉन्ड के पेयर है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह का? 2 तरह का। एक होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, एक होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो मेरे भाई ये कैसा है? ये बिना किसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी कि हमने इसे कहा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोला बेटा? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि इससे ही हम लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम बोलेंगे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि इसे ही हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर। क्या बोलेंगे बेटा? बोलो जल्दी, लोन पेयर। कोई पूछे कि CH4 के अंदर लोन पेयर बताओ, तो तुम क्या कहोगे? कि भाई देखो 4 के 4 बॉन्डेड पेयर हैं। यहां पे देखो, यहां पे 4 बॉन्डेड पेयर हैं। कितने हैं? 4 बॉन्डेड पेयर हैं, लेकिन लोन पेयर कितना है? 0 लोन पेयर। एक भी लोन पेयर मुझे नहीं नजर आ रहा है। कोई पूछे CF4 के अंदर लोन पेयर बताओ, तुमने कहा भैया देखो मुझे केवल 4 बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं और लोन पेयर तो एक भी नजर आ ही नहीं रहा है। यहां पे भी क्या है? 0 लोन पेयर है। क्या है? 0 लोन पेयर है। क्या है? 0 लोन पेयर है। अगली बात अगर हम करते हैं,
SF4 के अंदर बताओ, तो SF4 के अंदर एक लोन पेयर है। कितना लोन पेयर है? एक लोन पेयर है। कितना लोन पेयर है? एक लोन पेयर है। पक्की बात है। चलो SF6 के बारे में, SF6 के बारे में नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये लो सॉल्यूशन नंबर 4 SF6 के बारे में। तो सल्फर कौन से ग्रुप का है? सल्फर ग्रुप नंबर 16। कौन से ग्रुप का होता है सल्फर? ग्रुप नंबर 16। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो जल्दी। 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बोलो बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे बोलो ना यार, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे? तो जरा गौर से यहां पे देखो। अब फ्लोरीन कितने हैं? SF6 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो कितने फ्लोरीन है? 6। हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो, सेंट्रल एटम के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो, सेंट्रल एटम के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो, सेंट्रल एटम के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पे क्या है? फ्लोरीन है। कितने फ्लोरीन है? 6 फ्लोरीन। एक आजू में, एक बाजू में, एक आजू में, एक बाजू में। अरे बोलो भाई, मजा आया या नहीं आया? ये रहा एक और फ्लोरीन। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? ये क्या बन गया आपका? SF6। सवाल ये है कि सर इसके अंदर कितना लोन पेयर है सर, बताइए सर। तो यहां पे आंसर है सर कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर बन चुके हैं। तो अब इसके पास लोन पेयर कोई बचा नहीं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कोई बचा नहीं, और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कुछ बचा नहीं, तो हमने कहा 0 बटा सन्नाटा लोन पेयर है। 0 लोन पेयर। कितने लोन पेयर है? बोलो बेटा 0 लोन पेयर। बोलो बोलो कितने हैं? 0 लोन पेयर है। चलो और सवाल तुम करके बताओगे? आओ इधर आओ, आओ 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 आओ, सारे आओ सारे आओ। क्वेश्चन CO3 - 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 SO3 SO4 - 2 लो। क्वेश्चन नंबर 7 PO4 - 3। अब ये बनाइए, मुझे ये बना के बताइए। बना के बताइए, ट्राई कीजिए फटाफट सारे लोग इसको। करें करें, बोलो, सॉल्व करें, चले आगे चले। हाँ देख लो, ट्राई करना चाहते हो कर लो, चले देखो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, कार्बन कौन से ग्रुप का है ये बोलो जल्दी? 40। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो ये मैंने लिख लिया कार्बन, और 1 2 3 4 ले लिया। पक्की बात है। कार्बन ग्रुप नंबर 14 का है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4 आ गए। ये देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। 3 में से कितनों के सर पे नेगेटिव है? 2। 3 है ऑक्सीजन टोटल, और नेगेटिव कितने हैं? 2। यानी 2 ऑक्सीजन के सर पे क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और अगर ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज भी है। क्या बोला मैंने? अगर ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो नेगेटिव चार्ज किसको दे दो? ऑक्सीजन। तो कितने नेगेटिव हैं? 2। तो ऑक्सीजन भी कितने नेगेटिव बनेंगे? 2। यानी 2 ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड। क्या बनाएंगे बोलो बेटा? सिंगल बॉन्ड। 2 ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? बोलो जल्दी, 2 ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? सारे बोलोगे? सारे लोग बोलेंगे यहां पे। 2 ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? एक ऑक्सीजन नेगेटिव बनाएगा, दूसरा ऑक्सीजन भी नेगेटिव बन गया। पक्की बात है। 2 नेगेटिव समाप्त हो गया, बचा कितना ऑक्सीजन? 1। अब ऑक्सीजन है लेकिन नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो वो जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो क्या बनाएगा? बोलो बोलो क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। तो इसे डबल बॉन्ड से जोड़ दो, तो CO3 - 2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आई मेरी बात? चलो ये सॉल्यूशन नंबर 5 हो गया। सॉल्यूशन नंबर 6, सल्फर है, कौन से ग्रुप का मेंबर है? 16। कौन से ग्रुप का है? 16। यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो ये रहा 6 इलेक्ट्रॉन, लो बना दिया। 2 2 4 2 6 बना दिया। ठीक है। अब देखो कितने ऑक्सीजन है टोटल? 4 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? 4। चलो 4 ऑक्सीजन में से देखो नेगेटिव कितनों पे है? 2 पे। यानी 2 ऐसे ऑक्सीजन है जो क्या बनाने वाले हैं? आपके सिंगल बॉन्ड। क्या बनाने वाले हैं? सिंगल बॉन्ड। क्या बनाने वाले हैं? सिंगल बॉन्ड। देखो ऑक्सीजन टोटल 4 है, नेगेटिव कितने हैं? नेगेटिव कितनों पे है? 2। तो 2 ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड। तो 2 ऑक्सीजन चलो बना देते हैं पहले। एक ऑक्सीजन नेगेटिव, दूसरा ऑक्सीजन नेगेटिव।
अब अगर मैं तुमसे बात करूं, अब बचे हुए कितने ऑक्सीजन है ये मुझे बताओ, बचे हुए ऑक्सीजन कितने हैं? 2। अब उन पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो अब वो ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये कैसा नजर आएगा? ये देखो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड ओ। कैसा नजर आएगा? डबल बॉन्ड ओ। पक्की बात है? बोलो हाँ या ना। अरे हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो, पक्की बात है। अभी स्ट्रक्चर पे ध्यान मत दो, स्ट्रक्चर जब थ्योरी आएगी, अगली थ्योरी आएगी, वो हमें एक्सप्लेन करेगी कि किसका किसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, तब हम वहां पे वो चर्चा करेंगे। अभी बस ध्यान दो, क्या आपको लेविस डॉट बनाना, क्या कैसे आखिर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसका शेप क्या है, उस पर अभी ध्यान आपको नहीं देना है, ठीक है? अभी वो आगे आएगा। अगला PO4-3, ये कैसे बनेगा? बहुत सारी दिक्कत आती थी ना इसी सब में तुम लोगों को, अब नहीं आएगी दिक्कत, खत्म हो जाएगी। बस मेरी वो 4 रूल को याद रखो तुम। यहां पे देखो मेरे क्या लेविस के, ठीक है। फास्फोरस कितने, कौन से ग्रुप का है? 15। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। 15वें ग्रुप का है तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। नेगेटिव कितनों पे है? 3। यानी 3 क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड। बचा हुआ एक क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये देखो फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। एक ऑक्सीजन नेगेटिव बन गया, दूसरा ऑक्सीजन नेगेटिव बन गया, तीसरा ऑक्सीजन नेगेटिव बन गया, और बचा हुआ एक ऑक्सीजन क्या रह गया? उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि टोटल ऑक्सीजन 4 थे, सर पे नेगेटिव कितने लोगों के था? 3 लोगों के। बोलो हाँ या ना, पक्की बात है? ये देख लीजिए, आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। चले आगे, चले आगे, चले चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, XeO2F2। क्वेश्चन नंबर 9, XeOF4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, XeF2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, और क्या ले लिया जाए? हालांकि एक्सप्लोसिव होता है, लेकिन चलो ले लो, XeO3 भी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूं। 1 मिनट का पॉज लेके ट्राई करो। चले बोलो। देखो यहां पे सारे देखोगे, देखो बेटा सॉल्यूशन। अब देखो यहां पे जेनॉन कौन से ग्रुप का है? बोलो जल्दी। ये है ग्रुप नंबर 18 का। कौन से है? ग्रुप नंबर 18 का। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब देखो सॉल्यूशन नंबर 8, यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं बात करूं जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो जल्दी। 2 2 4 2 6 2 8। पक्की बात है? अब देखो यहां पे क्या है? नेगेटिव चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन भी है। तो हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो। फिर से क्या बोला? हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो। यहां पे क्या दिख रहा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड विथ सेंट्रल एटम। कितने फ्लोरीन है? 2। तो 2 के 2 क्या बना दो? सिंगल बॉन्ड। ये लो, ये 2 फ्लोरीन चले गए, इसका 2 इलेक्ट्रॉन भी गायब। नाउ इट्स टर्न फॉर कि अब अगर मैं बात करूं, यहां पे देखो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? यहां पे 2 हैं। क्या कोई नेगेटिव चार्ज है? नहीं है साहब। तो ऑक्सीजन क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। कितने डबल बॉन्ड? आजू में एक डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन बाजू में एक डबल बॉन्ड। इसके पास अभी भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया या नहीं बच गया? ये मुझे बताओ। इसी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लल्ला नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इसी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को ही क्या बोलेंगे? लोन पेयर। क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी। लोन पेयर। क्या बोलेंगे? लोन पेयर। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को ही क्या बोलेंगे? लोन पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोन पेयर बोलेंगे। तो XeO2F2 जो है, XeO2F2 जो है, ये क्या है? इसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है हमें? कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट है सॉल्यूशन नंबर 9। सॉल्यूशन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? जेनॉन। जेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 2 8। पक्की बात है? इसके पास फ्लोरीन कितने हैं? 4।
वो फ्लोरीन क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो, तो फ्लोरीन क्या बनाएगा बोलो बेटा, 4 बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन क्या बनाएगा, 4 बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड। कैसे बनाएगा, सिंगल 4 बॉन्ड बनाएगा। अब देखो ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक है। कितना है बोलो जल्दी, एक है। यानी कि एक ऑक्सीजन क्या बनाएगा, यहां पे अगर मैं बात करूं तो डबल बॉन्ड, और एक ही ऑक्सीजन है ना, हाँ ठीक है। तो ये जो बच गया ये क्या कहा जाएगा, ये आपका लोन पेयर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बोलो जल्दी, लोन पेयर बोला जाएगा। यानी कि XeOF4 के अंदर कितना लोन पेयर होता है, एक। XeO2F2 के अंदर कितना लोन पेयर होता है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक लोन पेयर होता है। कितना होता है, एक लोन पेयर होता है। पक्की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। XeF2 सिंपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, XeF2। तो सॉल्यूशन नंबर 10, सॉल्यूशन नंबर 10 के अंदर अगर मैं बात करूं XeF2 के अंदर, तो जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ठीक है। हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो, सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने का काम करता है। सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने का काम करता है। इसके पास क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाने का काम करेगा। तो यहां पे आजू में भी एक फ्लोरीन और ये रहा बाजू में भी एक फ्लोरीन। अब बचा क्या इसके पास, तो यहां पे अगर मैं बात करूं लोन पेयर, ये क्या है लोन पेयर, ये क्या है लोन पेयर। यानी कि इनके पास कितने लोन पेयर है, टोटल 3 लोन पेयर है। तो यानी कि अगर इसके बारे में पूछा जाए कितने लोन पेयर है इसके पास, तो 3 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं XeO3 का, हालांकि एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन नंबर XeO3। जेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन क्या बनाने का काम करता है, बोलो बोलो। ऑक्सीजन है नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, हमेशा वो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड विथ सेंट्रल एटम। तो XeO3 के अंदर देखो डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, और ये रहा आपका क्या, लोन पेयर। क्या रहा बोलो जल्दी, लोन पेयर। यानी कि इसके पास एक क्या होता है, लोन पेयर। एक क्या होता है, लोन पेयर। एक क्या होता है, लोन पेयर। क्या होता है बोलो जल्दी, लोन पेयर होता है। ठीक है। चले आगे चले, आगे चले। इसको देख लीजिए, छाप लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसको फटाफट से छाप लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 SO3 ले लिया। क्वेश्चन नंबर 13 CO2 ले लिया। क्वेश्चन नंबर 14 SO2 ले लिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 IF7 ले लिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 ClO2 ले लिया। क्वेश्चन नंबर 17 ClO3 ले लिया। ठीक है। बताइए इसमें कैसे ड्रॉ करोगे आप स्ट्रक्चर, फटाफट से। बताइए, यहां पे देखिए, आइए सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन 12 का। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बोलो जल्दी, 6, 2, 2, 4, 2, 6। पक्की बात है। ऑक्सीजन है, कोई चार्ज नहीं है, तो अगर ऑक्सीजन है और कोई चार्ज नहीं है तो ऑक्सीजन विल फॉर्म डबल बॉन्ड विद सेंट्रल एटम। कितने ऑक्सीजन है, 3, तो तीनों के तीनों क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। ठीक है। उसके बाद क्या है, सॉल्यूशन नंबर 13। कार्बन है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4। 4 के 4 में से 2 क्या बनाएंगे, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है, 2, और दोनों के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो ये क्या बन गया, CO2, ऐसे बन जाएगा। आ जाओ आगे, आ जाओ। सॉल्यूशन नंबर 14 में बोले तो सल्फर कितने हैं बोलो जल्दी, सल्फर कितने हैं, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। लेस इन नंबर कौन है, सल्फर है। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ग्रुप नंबर 16 का है। ऑक्सीजन है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा बोलो बेटा, डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। एक ये क्या बच गया, लोन पेयर। क्या बच गया, एक लोन पेयर। क्या बच गया, एक लोन पेयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है IF7, सॉल्यूशन नंबर 15, सॉल्यूशन नंबर 15।
लेसन नंबर कौन है बोलो जल्दी? आयोडीन। कौन से ग्रुप का है? ग्रुप नंबर 17 का है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो यहां पे आई के पास 1 2 3 4 5 6 7, पक्की बात है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब जरा गौर से सुनो, फ्लोरीन, फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो देखो जरा गौर से, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो, सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड, तो हर फ्लोरीन क्या बनाएगा बोलो जल्दी? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। पक्की बात है। लोन पेयर कितना आया? लोन पेयर कोई पूछे तो क्या बोलोगे? जीरो लोन पेयर। क्या बोलोगे? जीरो लोन पेयर। क्या बोलोगे? जीरो लोन पेयर। पक्की बात है। चलिए आगे आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 15 के बाद सॉल्यूशन नंबर 16 पे आते हैं। देखो यहां पे सॉल्यूशन नंबर 16, क्लोरीन है। क्लोरीन के अंदर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं बोलो जल्दी? 2। 2 के 2 ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? तो ऑब्वियस है, तो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बोलो जल्दी? डबल बॉन्ड। एक क्या बच गया? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बच गया बोलो जल्दी? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बच गया? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बच गया? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक क्या बच गया? सिंगल इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल कहा जाता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल। तो एक क्या बच गया? एक फ्री रेडिकल। एक क्या बच गया? फ्री रेडिकल। इसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बस जब बचे तो उसे हम फ्री रेडिकल। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कहा जाता है, ठीक है। चलो ऐसे ही आ जाओ, आगे आ जाओ। सॉल्यूशन नंबर 17, ClO3 है। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 1 7। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। नेगेटिव चार्ज है क्या? नहीं। सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। कितने डबल बॉन्ड बनेंगे? 3 ऑक्सीजन यानी कि 3 डबल बॉन्ड। अब इसके पास क्या कोई लोन पेयर है? नहीं। इसके पास कोई लोन पेयर है? नहीं। तो इसको क्या मानोगे? एक फ्री रेडिकल। क्या मानोगे? एक फ्री रेडिकल। क्या बोलो बोलो? एक फ्री रेडिकल। क्या बोलो बोलो? एक फ्री रेडिकल। पक्की बात है? हाँ ये ना। चले आगे चले। तो ये रहा सॉल्यूशन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 17 तक का सॉल्यूशन। फटाफट से इसको देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट इसको देख लो। चले आगे चले, बताओ। चले, देख लिया? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिएगा, क्वेश्चन 18, I3 प्लस, क्वेश्चन नंबर 19, I3 माइनस, क्वेश्चन नंबर 20 हम क्या ले लें? NH4 प्लस, NH4 प्लस, ठीक है। बनाइए इसको, बताइए, बताइए और इसको बनाइए, इसको फटाफट से इसको ट्राई कीजिए, बनाइए। चले आगे चले। यहां पे देखो, देखो सॉल्यूशन जब हम इसका करते हैं बेटा, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 18 का, तो ये देखो I3 प्लस का मतलब क्या है? I3 प्लस का मतलब ये है कि 3 आयोडीन है, ठीक है। अब तीनों में से किसे सेंट्रल एटम माने? तीनों सेम आयोडीन ही है, तो तीनों में से किसी को मान लो। यहां पे देखो I3 प्लस का मतलब क्या है? आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन। पक्की बात है? बोलो हाँ ये ना। अब मैंने कहा ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मैंने पहला रूल बोला, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, CH3 है, या ऑक्सीजन नेगेटिव, सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड। दूसरा रूल क्या बोला था? नेगेटिव भी है, ऑक्सीजन भी है, नेगेटिव उठा के ऑक्सीजन को दे दो, ऑक्सीजन विल फॉर्म सेंट्रल सिंगल बॉन्ड विद सेंट्रल एटम। तीसरी बात क्या बोली? नेगेटिव चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन विल फॉर्म डबल बॉन्ड विद सेंट्रल एटम। चौथी बात क्या बोली थी? नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नहीं है, हमेशा वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज उठा के किसको दे दो? सेंट्रल एटम।
अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इट मींस कि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है एक, यानी इसके सर पे जो चार्ज आएगा ये पॉजिटिव चार्ज क्या बताएगा कि एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, आपने उड़ा दिया है। देखो फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पे देखो एक इलेक्ट्रॉन, अगर यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, उड़ा दिया, उड़ा दिया, ठीक है, उड़ा दिया आपने, ठीक है, हिंदी में गलत ना हो जाए इसलिए यूडीए लिख दे रहा हूं, उड़ा दिया है ना, उड़ा दिया, पक्की बात है, आपने एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा, बोलो बेटा, यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इस पॉजिटिव चार्ज के आने का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन आपने उड़ा दिया। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब किसी के सर पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन वहां से क्या करना है, उड़ा देना है। नेगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहां लाके बिठा देना है, यही होता है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, कम कर दो। एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। दो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है, दो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन कम कर दो। अब देखो आयोडीन है, अब देखो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो, दो चार, दो छह और एक सात। यहां पे भी दो, दो चार, दो छह और एक क्या हो गया, सात। समझने की कोशिश करो, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ऑलवेज फॉर्म सिंगल बॉन्ड विथ सेंट्रल एटम, ऑलवेज फॉर्म सिंगल बॉन्ड विथ सेंट्रल एटम। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। अब जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश करो, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, देखो यहां पे, एक मिनट, यहां पे देखो, अगर मैं तुमसे यहां पे चर्चा करता हूं तो जरा गौर से यहां पे देखने और समझने की कोशिश करो। यहां पे कितने लोन पेयर है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। अगर तुमसे I3+ में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा जाए, क्या चीज, I3+ में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा जाए, क्या बोलो बोलो, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, क्या बोलो बोलो, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा जाए, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, तीन, तीन छह, दो आठ, कितने हैं, आठ। अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा गया मतलब टोटल लोन पेयर बताओ। अब तुमसे क्या पूछ लिया गया, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर बताओ, तो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, 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 कितने नजर आएंगे, दो नजर आएंगे। कितने नजर आएंगे, दो। ये किसकी कहानी थी, I3+ की, और ये जेईई एडवांस में पहले पूछा भी जा चुका है। अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद ना जब सवाल लगाओगे तो आपको फील आएगा कि अपन ने पढ़ा क्या है एग्जैक्टली। खैर मुद्दे की बात पे हम आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 19, सॉल्यूशन नंबर 19, I3- है इस बार। I3- का मतलब 3I, I आपने ले लिए, ये देखो यहां पे सारे देखो। अब देखो आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, बोलो जल्दी, 7 इलेक्ट्रॉन, दो, दो चार, दो छह और यहां पे एक सात। लेकिन एक नेगेटिव का मतलब क्या है, एक नेगेटिव का मतलब, एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, तो एक नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लगा दो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लगा दो। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, एक नेगेटिव का मतलब, एक नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लगा दो, एक इलेक्ट्रॉन लगा दो, ठीक है, पक्की बात है। एक नेगेटिव का मतलब होगा एक इलेक्ट्रॉन लगा दो, एक पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दो। अब इसके पास कितना, एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया, लगा दिया। अब देखो आयोडीन, आयोडीन के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, ऑब्वियस है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, CH3 है, या ऑक्सीजन नेगेटिव है, सेंट्रल एटम के साथ हमेशा क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा, हर जगह इलेक्ट्रॉन लगाना मत चालू कर देना चाचा, सेंट्रल एटम पे लगाना है। कहां लगाना है, सेंट्रल एटम पे। क्यों सर, अगर ऑक्सीजन नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज किसको उठा के देना है आपने, सेंट्रल एटम को देना है। किसको देना है, सेंट्रल एटम को देना है। तो यहां पे देखो जरा गौर से, यहां पे अगर मैं बात करूं सेंट्रल एटम को आपने दिया। अब देखो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर बताइए,
तो अब आप देखो यहां पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन। पक्की बात है, बोलो हाँ ये ना। 2 2 4 2 6 और 1 7, इसको मैं हटा दे रहा हूं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। 2 2 4 2 2 4 2 6 और 1 7, तो ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। पक्की बात है। अब यहां पे देखो ऐसे ही यहां पे कितने होंगे, 1 2 और ये 3। पक्की बात है। यहां पे देखो कितने हैं, 1 2 और ये 3। अब जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश करना। यहां पे अगर मैं बात करूं, देखो दो चीजें तुमसे पूछी जा सकती हैं। वन इज टोटल नंबर, टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा गया। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 3 3 6 3 9, कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो जल्दी, 9। टोटल कितने, 9। और लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम देखो तो क्या हो जाएगा, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो यहां पे सवाल यह भी बन सकता है आपके सामने कि I3+ के अंदर कितने लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे, 2। और I3- के अंदर कितने लोन पेयर है सेंट्रल एटम के ऊपर, 3। वहीं टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर वहां कितने हैं, 8। और यहां कितने हैं, 9 है। तो दोनों तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सॉल्यूशन नंबर 20, NH4+। NH4+ की जब हम बात करते हैं लल्ला, तो देखो यहां पे सारे, देखो यहां पे देखो NH4 के अंदर ये देखो, ये रहा नाइट्रोजन, ग्रुप नंबर 15, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। 2 2 4 और 1 5। अब देखो यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 1 1, इसके बाद से ये क्या हो गया, 2, एक क्या हो गया, ये 3। और यहां पे जो हाइड्रोजन आएगा, अब उसके सर पे कैसा चार्ज आएगा बोलो जल्दी, यहां पे देखो हाइड्रोजन है तो क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, तो ये वाला जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है इसका, ये वाला इसको उड़ा दिया आपने। और उड़ाने के बाद इसके सर पे क्या लिख दिया आपने, पॉजिटिव चार्ज। क्या लिख दिया आपने, पॉजिटिव चार्ज। क्या लिख दिया आपने, पॉजिटिव चार्ज। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने बन के आ गए। बस ऐसे ही बनाना होता है। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो बनाना है, उसमें अगर हम बात करें सबसे पहले आपसे, तो लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम कोवेलेंसी, सेंट्रल एटम पहचान लिया। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, CH3 है या ऑक्सीजन नेगेटिव है, सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर आपके सामने नेगेटिव चार्ज भी है, ऑक्सीजन भी है, नेगेटिव चार्ज उठा के ऑक्सीजन को दो, ऑक्सीजन विल बिकम O- एंड O- विल फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को दे दो, ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाएगा और ऑक्सीजन क्या बनाएगा, सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन है, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को दे दो, ऑक्सीजन के सर पे नेगेटिव, और ऑक्सीजन क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन विल फॉर्म डबल बॉन्ड विथ सेंट्रल एटम। नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नहीं है, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज उठा के सेंट्रल एटम को दे दो। मैंने चारों केसेस करवा दिए आपको, मैंने पूरा सिस्टमेटिकली बता दिया। नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सारी चर्चाएं हमने की। अब जैसे कि तुम्हें एक और क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन मेरे को करके बताओ तो मैं मानूं। आओ इधर आओ, एक और क्वेश्चन। फाइंड टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन फॉलोइंग, फाइंड टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन फॉलोइंग केस। ठीक है, क्वेश्चन यही है मेरा। कौन कौन सा, देखो पहला क्या है, SF4, दूसरा क्या है, XeO2F4, ठीक है। तीसरा हम क्या ले लेते हैं, तीसरा क्या ले लिया जाए यार बताओ, XeO4, और चौथा क्या ले लिया जाए, CF4 या CCl4, CCl4। एक काम करो, इसको तो पहले करा ही दिया है, तो इसका ले लो BrF5। इसके अंदर लोन पेयर टोटल कैलकुलेट करके बताइए फटाफट।
BrF5, ठीक है। देखो यहां पे सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 6 में से फ्लोरीन कितने बॉन्ड लेके जाएगा, 4, कितने बॉन्ड लेके जाएगा बोलो बेटा, 4, 1 2 3 4, है ना। तो इसके पास लोन पेयर कितना आ गया, 1 लोन पेयर आ गया। ऐसे ही XeO2F2 के अंदर, XeO2F4 के अंदर आ जाओ, तो जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8, कितने फ्लोरीन है टोटल, तो फ्लोरीन यहां पे नजर आ रहे हैं अपने को 4, ये चारों के चारों फ्लोरीन क्या बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड, वो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और ये क्या बच गया आपका, लोन पेयर। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर लोन पेयर कितना आ गया, 1 लोन पेयर, ये इसका और ये इसका, ठीक है। BrF5 के अंदर अगर हम बात करें तो ये रहा ब्रोमीन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 1 7। F5 के अंदर अगर हम बात करें तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, है ना। ये 1 फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन, ये चौथा फ्लोरीन, ये 5वां फ्लोरीन, और ये क्या है बोलो जल्दी, लोन पेयर। तो अगर मैं बात करूं इसके पास कितने लोन पेयर हैं, तो इसके पास है 1 लोन पेयर, पक्की बात है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं CCl4 के अंदर, तो ग्रुप नंबर 14, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 4, 4 का मतलब कितने क्लोरीन जुड़ेंगे, 1 2 3, और ये क्या हो गया, 4। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो कितने लोन पेयर हो गए, 0 लोन पेयर। चलो एक और निकाल दो, चलो एक लगे हाथ, ClF3, ClF3 के अंदर कितने लोन पेयर आएंगे, ClF3 के अंदर, ClF3 के अंदर बताना है आपको। तो देखो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 1 7, फ्लोरीन कितने हैं, 3, तो 3 फ्लोरीन क्या बनाएंगे आपका, यहां पे 1 फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन, यहां पे क्या आ गया, ये लोन पेयर, ये क्या आ गया, लोन पेयर। तो ये क्या बन गया, ClF3 बन गया। ClF3 कितने लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर आ गए, कितने लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर आ गए। पक्की बात है, बोलो हाँ ये ना। तो ये था कि अगर हमें लोन पेयर निकालना हो, अगर हमें लोन पेयर निकालना हो तो आखिर हम लोन पेयर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर और लेविस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखा। बॉन्ड कितने तरह का, 2 तरह का, स्ट्रॉन्ग और वीक। हमने कहा मोड ऑफ फॉर्मेशन कितने तरह का, 2 तरह का, ट्रांसफर और शेयरिंग। शेयरिंग कितने तरह की, 2 तरह की, इक्वल और अनइक्वल। इक्वल से बनने वाले बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड, अनइक्वल से बनने वाले को डेटिव। तो अनइक्वल शेयरिंग कितने तरह की, 2 तरह की। कौन कौन सी, सिग्मा डेटिव, पाई डेटिव। सिग्मा डेटिव को कोऑर्डिनेट कहा, पाई डेटिव को बैक बॉन्ड कहा। इसके बाद हमने बात की शेयरिंग, तो चलो यहां तक की बात कंप्लीट हो गई। जो पहली बीवी नहीं बनाते वो दूसरी बीवी बनाते हैं, यानी जो ब्रेस बॉन्डिंग नहीं करते वो बैक बॉन्डिंग करते हैं। इसके बाद हमने आगे चले थे, हमने कहा था स्टेट कितने तरह का, 2 तरह का, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। हमने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह के, 2 तरह के, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। नॉन बॉन्डेड जिसे लोन पेयर भी कहा जाता है। आगे हम चले, हमने कहा लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने कहा 2 मेजर बातों का ध्यान रखना होगा। पहला सेंट्रल एटम, दूसरा सराउंडिंग एटम। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो कितनी बातों का ध्यान रखना है, 2 बातों का। पहला सेंट्रल एटम, दूसरा सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम बोले तो ट्रिपल MC, लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम कोवैलेंसी। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चले तो हमने कहा हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, CH3 है, या ऑक्सीजन नेगेटिव है सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, नेगेटिव उठा के ऑक्सीजन को दे दो और ऑक्सीजन विल बिकम O नेगेटिव एंड O नेगेटिव विल फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद सेंट्रल एटम। हमने अगली बात कही नेगेटिव तो नहीं है हाल फिलहाल, लेकिन ऑक्सीजन जरूर है, तो ऑक्सीजन क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। अगर सिर्फ ऑक्सीजन है, कोई चार्ज नहीं है, तो वो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। फिर हम आगे चले थे, हमने कहा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज तो है, ऑक्सीजन नहीं है। अब बताओ क्या करें, तो हमने कहा आप सेंट्रल एटम को दे दो। अगर एक पॉजिटिव का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, एक नेगेटिव का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन लगा दो, बात खत्म। तो इसे देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट से। चले आगे चले, बोलो भाई चले, देख लिया, नोट कर लिया, चलते हैं आगे। अब बेटा हम आते हैं यहां से लेविस ऑक्टेट थ्योरी। किस पे आते हैं, लेविस ऑक्टेट थ्योरी। लेविस ऑक्टेट थ्योरी क्या है, बहुत समस्या आती है, इसीलिए मैं बड़े प्यार से तुम्हें समझाते हुए निकल जाऊंगा। केमिकल बॉन्डिंग यकीन मानो दोस्त, तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठती चली जाएगी, मोहब्बत होता चला जाएगा इनऑर्गेनिक के साथ, यकीन मानो। बस तुम पढ़ते रहो, एक एक चीज को सुनते रहो, तुमको सच बता रहा हूं, इनऑर्गेनिक से मोहब्बत हो जाएगी। आइए,
लेविस ऑक्टेट थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, ऑक्टेट वर्ड का मतलब क्या होता है? 8। 8 इनकी थ्योरी क्या थी? इन्होंने क्या देखा? नोबल गैस। नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 8। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 8। कितने आ रहे हैं बोलो जल्दी? 8। कितने आ रहे हैं? 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 8। चलो लेविस ऑक्टेट थ्योरी के पहले एक और बात तुमसे पहले डिस्कस करते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? सुनो बेटा, टाइप्स ऑफ कन्फ्यूग्रेशन किसकी बात करेंगे सबसे पहले? टाइप्स ऑफ कन्फ्यूग्रेशन किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ कन्फ्यूग्रेशन। कितने तरह के कन्फ्यूग्रेशन आप लोग जानते हैं? ये मुझे बताइए, कितने तरह के कन्फ्यूग्रेशन आप जानते हैं? कितने तरह के कन्फ्यूग्रेशन जानते हो? टाइप्स ऑफ कन्फ्यूग्रेशन में अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ कन्फ्यूग्रेशन में अगर मैं बात करता हूं, तो ये मुझे बताओ, टाइप्स ऑफ कन्फ्यूग्रेशन कितने तरह के होते हैं? 4। 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 पहला कौन सा होता है? पहला होता है जो आप जानते हो, डेट इज इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। क्या होता है बोलो जल्दी? इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। कौन सा होता है? इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। कौन सा होता है? इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। दूसरा कौन सा होता है बेटा? स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। कौन सा होता है? स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। कौन सा होता है? स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। दूसरा कौन सा है? स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। ठीक है, केमिस्ट्री में टोटल 4 कन्फ्यूग्रेशन अपने को पढ़ने हैं। वन इज इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन, वन इज स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन, द थर्ड वन इज ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। बोलो बोलो कौन सा? 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 ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। एंड द फोर्थ वन इज व्हाट? एंड द फोर्थ वन इज बोलो बोलो इनर्ट पेयर effect, that is inert pair effect configuration. Inert pair effect configuration. Inert pair effect configuration. Inert pair effect configuration. पहले थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में सबके बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दे रहा हूं। क्या क्या? इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन, ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऑक्टेट में, जिनके किसी भी एटम के ऑक्टेट आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाए। इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन दैट इज NS2NP6। NS2NP6 जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन की कैटेगरी में हमने रख दिया। स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन, ऐसे केटायन जिनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बोलो जल्दी? 18 इलेक्ट्रॉन, उनको हमने कहा स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। क्या बोला? स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। आगे अभी सारा डिटेल रूप से आएगा। ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन, ऐसे केटायन जिनके आउटर मोस्ट शेल में 9 to 17 इलेक्ट्रॉन पाया जाए। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाए? 9 to 17। 8 से ज्यादा हो, 18 से कम हो। 8 से ज्यादा हो, 18 से कम हो। ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। उसके बाद इनर्ट पेयर इफेक्ट कन्फ्यूग्रेशन। ये क्या होता है? ये हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट में, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट में लगता है। क्या लगता है? हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट में। ये क्या कहता है कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वालों से ज्यादा होगी। क्या बोलता है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, एलओएस का मतलब है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एलओएस का मतलब है, एल का मतलब लोअर, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन और एस का मतलब है स्टेट। वहीं अगर मैं बात करूं, एच का मतलब है हायर, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, एस का मतलब है स्टेट। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे ये क्या कहता है? हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट में जाओगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये कहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो यहां पे देखो, जैसे कि अगर मैंने बात किया कि ये क्या है? ग्रुप नंबर 13। ये क्या है बोलो जल्दी? ग्रुप नंबर 13। ये क्या है आपका? ग्रुप नंबर 14। ये कौन सा है? ग्रुप नंबर 15। ठीक है, अब यहां पे कौन होता है? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा? काला सिरका, जर्मनी का श्रीनगर की पाव भाजी। आगे अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? नहीं पटेगी ऐश्वर्या सलमान भाई से।
या सलमान बिडू से, है ना। अभी देखो यहां पे, यहां पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका अगर मैं निकालू तो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ओएस +3, इसका कितना हो जाएगा +4, इसका कितना हो जाएगा +5। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर होता क्या है, एस इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर सिंपल भाषा में लेमन लैंग्वेज में बोलूं, एकदम आसान भाषा में बोलूं, तो एस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इनर्ट हो जाता है। यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर, इनर्ट पेयर, इनर्ट पेयर का मतलब ही क्या है, इनर्ट वर्ड का मतलब नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव। कौन नॉन रिएक्टिव बन रहा है, देखो होता क्या है, ऊपर से नीचे जाते हो, ठीक है, यहां पे सुनने की कोशिश करो, इसका कन्फ्यूग्रेशन क्या बनेगा, NS2 बनेगा, NP1 बनेगा, ठीक है। NS2 NP1 बोले तो ये क्या हो जाएगा 2S2, ये क्या हो गया 2P1 हो गया, ये क्या हो गया 3S2, ये क्या हो गया 3P1 हो गया, ये क्या हो गया 4S2, ये क्या हो गया 4P1 हो गया, ये क्या हो गया 5S2, ये क्या हो गया 5P1 हो गया, ये क्या हो गया 6S2, ये क्या हो गया 6P1 हो गया, ठीक है। तो NS2 NP1 इन जनरल है, बस N बोले तो यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, यहां 6 है। ऐसे ही इसका क्या होगा NS2 NP2 होता है। ऐसे ही आगे जाओगे तो क्या होगा NS2 NP3 होता है। अब देखो होता क्या है बेटा, जब तुम ऊपर से नीचे जाते हो डाउन द ग्रुप, जब तुम कहां जाते हो डाउन द ग्रुप जाते हो, ऊपर से नीचे जाते हो डाउन द ग्रुप, कहां जाते हो डाउन द ग्रुप जाते हो। तो डाउन द ग्रुप जाने की वजह से अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से क्या हो जाती है, साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो न्यूक्लियस के सबसे करीब है वो है एस, एस के अंदर जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कौन कौन से सर वो बताइए, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पे न्यूक्लियस बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। क्या लगाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। क्या लगाता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लगाता है बोलो जल्दी, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाते, ये रिएक्ट करने में, ये किसी के साथ बॉन्डिंग करने में असक्षम हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं, नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं, और इस इफेक्ट को नाम दिया जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या नाम दिया जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या नाम दिया जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। कहां लिखा है सर, क्लास 11 चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक, और अगर मैं बात करूं उस पी ब्लॉक के पहले पैराग्राफ की अंतिम लाइन जाके देखोगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लिखा मिलेगा। सर हमारा तो डिलीट हो गया, IIT JEE से नहीं डिलीट हुआ है भैया, बोर्ड से डिलीट हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, आप पी ब्लॉक निकाल लीजिएगा इंटरनेट से, पहले पेज पे एकदम लास्ट में इनर्ट पेयर इफेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा, ये अगर मैं बात करूं इनर्ट हो गए, इनर्ट हो गए, जैसे जैसे साइज बढ़ी एस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इनकैपेबिलिटी टू डोनेट, इनकैपेबिलिटी, इनकैपेबल टू डोनेट, इनकैपेबल, नीचे जाओगे तो अगर हम बात करें इनकैपेबल टू डोनेट एस इलेक्ट्रॉन, इनकैपेबल टू डोनेट एस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एस इलेक्ट्रॉन देने में असक्षम है, कैसे है, असक्षम है, इनकैपेबल है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इनर्ट पेयर किसी और को नहीं कहा जाता, एस इलेक्ट्रॉन बिकम्स इनर्ट, जिसकी वजह से हम उसे रिएक्शन के अंदर नहीं यूज कर सकते, एंड दिस इफेक्ट इज समथिंग नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब कितने इलेक्ट्रॉन इनर्ट बन रहे हैं, 2, तो 3 - 2 कर दो तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये +1, +1 इज योर व्हाट, दिस इज योर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे एस इलेक्ट्रॉन कितने इनर्ट बन रहे हैं, 2 ही बन सकते हैं, तो इसमें कितना आएगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2। यहां पे कितने बोले जल्दी, तो यहां पे आ जाएगा +3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो बेटा, +3। यानी कि ये +1 +2 और +3 ये क्या है, ये है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है बोलो जल्दी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है बोलो जल्दी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि जब डाउन द ग्रुप जाते हो तो ये +3 में स्टेबल रहना चाहता है, ये +3 में स्टेबल रहना चाहता है, ये +3 में, ये +3 में। लेकिन जो हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट है, एक मिनट, जो अगर मैं बात करूं हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट है, कौन है बोलो जल्दी, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि ये वाले लोग, ये आपके क्या है, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट। ये कौन से लोग हैं, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट।
हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, बोलो जल्दी, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट, इनके अंदर दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाएगा, एक +3b और एक +1b। इनफैक्ट सबके अंदर +3 +1 पाया जाएगा, लेकिन इनमें +1 इज मोर स्टेबल देन +3, यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। किसके? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे +4 और +2 दो तरह का कंफ्यूग्रेशन आएगा। विच वन इज मोर स्टेबल? +2। यहां पे अगर मैं बात करूं कि +5 और +3 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? +3 ज्यादा स्टेबल होगा। हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर कोई एक शब्द में पूछे क्या है? इनकैपेबिलिटी टू डोनेट एस इलेक्ट्रॉन। एस इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकते ये लोग, क्यों? क्योंकि वो इनर्ट बन चुका है। इनकैपेबिलिटी टू डोनेट एस इलेक्ट्रॉन, इनकैपेबिलिटी टू डोनेट एस इलेक्ट्रॉन, एस इलेक्ट्रॉन देने में जो असक्षम है, एस इलेक्ट्रॉन जो अपना नहीं दे पा रहा है, एस इलेक्ट्रॉन जिसका नॉन रिएक्टिव बन चुका है, एस इलेक्ट्रॉन जिसका इनर्ट बन चुका है। दिस इज समथिंग कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट को आपसे एक लाइन के अंदर अगर पूछा जाता है तो आपको कहना है इनकैपेबिलिटी टू डोनेट एस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कहां लगता है? हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर लगता है, पक्की बात है। अब अगर मैं बात करूं कन्फ्यूग्रेशन कितने तरह के हैं टोटल, तो टोटल है 4। एक है इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन, एक है स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन, एक है ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन, एंड वन इज योर व्हाट? वन इज योर, बोलो 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 बोलो, कौन सा है? कौन सा है? इनर्ट पेयर इफेक्ट कन्फ्यूग्रेशन। वंस अगेन, पहला इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन, दूसरा स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन, तीसरा ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन, एंड फोर्थ वन इज योर व्हाट? इनर्ट पेयर इफेक्ट कन्फ्यूग्रेशन। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। जिनके आउटर मोस्ट शेल में ऐसे केटायन जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन, स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। ऐसे केटायन जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? बोलो जल्दी, बोलो बोलो कितना? 9 to 17, यानी 8 से ज्यादा 18 से कम, हमने कहा ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। और ऐसे केटायन, ऐसी हैवियर पी ब्लॉक के एलिमेंट जिनमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, उनके केस में हमने क्या नाम दिया? इनर्ट पेयर इफेक्ट कन्फ्यूग्रेशन। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट से हम आगे चलते हैं। इसके बाद चलिए इसको देख लीजिए, देख लिया। अब आते हम, देखो यहां पे देख लो, पहले एक बारी ले लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ठीक है। चलिए अब हम आते हैं लेविस ऑक्टेट थ्योरी। लेविस के अकॉर्डिंग इस दुनिया में केवल एक ही कन्फ्यूग्रेशन एग्जिस्ट करता है। ऑक्टेट वर्ड का मतलब होता है 8, यानी कि ऐसे लोग जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो इस नेचर में स्टेबल होंगे। इनके अनुसार यह भी मानना है कि नोबल गैस पे ये काफी भरोसा करते हैं, और नोबल गैस के ऑक्टेट में चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो इसलिए ये मानते हैं कि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा इनर्ट होंगे, नॉन रिएक्टिव होंगे, और वो कंपाउंड बनाने का काम नहीं करेंगे। खैर उससे पहले एक गाना मैं चाहूंगा छोटा सा, जो आप मेरे साथ गुनगुनाएं। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे, हम तो ठहरे बेचारे। जी हाँ साहब, ये गाना नहीं है, ये भावना है लेविस की। ये वो भावना है लेविस की जो कि इन्हें तबाह कर देगी, इनकी थ्योरी को तबाह कर देगी। खैर पहले तो गाना गुनगुना लेते हैं। तो क्या कहना था? बोलो बोलो बोलो। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे, हम तो ठहरे बेचारे। मेरे भाई सुनना जरा गौर से। इनका मानना था एवरी एटम ट्राइज टू कंप्लीट its octet by gaining or losing of electron। ऑक्टेट बोले तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल, बोले तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
and this is called as Lewis octet rule. Lewis octet rule except hydrogen. यहां पे लिख दे रहा हूं except hydrogen. हाइड्रोजन कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट बोले तो हाइड्रोजन कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट बोले तो दो इलेक्ट्रॉन बोले। क्यों बोला आपने ऐसा? बिकॉज नियरेस्ट नोबल गैसेस हीलियम। कौन है वो? हीलियम है। कौन है बोलो जल्दी? हीलियम। और हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 2। हर एटम अपना ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन से भरना चाहता है, या तो शेयरिंग के जरिए या लूज करके इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाइड्रोजन का सबसे नियरेस्ट नोबल गैस है हीलियम, तो वो 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। मेरे भाई यही कुछ कहना था इनका लेविस का। मतलब कि इनके अनुसार स्टेबल वही है जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा भैया, मतलब और लोग स्टेबल नहीं है? आइए तो अगर यहां पे हम आगे चलते हैं, यहां पे देख लो पहले। एवरी एटम ट्राइज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज कॉल्ड लेविस ऑक्टेट रूल। एक्सेप्ट हाइड्रोजन कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट बिकॉज नियरेस्ट नोबल गैस इज व्हाट? हीलियम। ठीक है, देख लो, इसको नोट कर लो। दिस इज लेविस ऑक्टेट थ्योरी, यही था। ठीक है, चले अब देखो यहां पे एक्सेप्शन ऑफ लेविस रूल। एक्सेप्शन पहले तो सुनो, एक्सेप्शन ऑफ लेविस रूल। सबसे पहली चीज मैं यहां सेंटर में लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल मतलब ऐसे जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएं बोलो बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। अब इनके अनुसार स्टेबल वही था। अच्छा, अब जरा गौर से यहां पे समझना कि आखिर इनकी एक्सेप्शन क्या क्या बन गया है। क्या एक बात बताओ, अगर मैं कहूं आपसे कि BCl3 को देखो, किसको देखो? BCl3 को देखो। किसको देखो? BCl3 को देखो। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं टोटल? अगर मैं बात करूं 6 इलेक्ट्रॉन। इनके अनुसार ये स्टेबल होना ही नहीं चाहिए, ये पाया जाना ही नहीं चाहिए, ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इनकी थ्योरी तो यही कह रही है ना कि इनका अगर ऑक्टेट जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक वो स्टेबल नहीं होगा। हर एटम क्या चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। मतलब इनके अनुसार ये तो एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। तो अगर मैं बात करूं क्या ये करता है या नहीं करता है, चलिए आगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं HgCl2, ऐसे ही अगर मैं बात करूं BCl2, किसकी बात करता हूं? BCl2। ठीक है, ये सब देखोगे तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं? किसी के 4, किसी के 6, यानी 8 से कम पाए जा रहे हैं। 8 से क्या पाए जा रहे हैं? कम पाए जा रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं तुमसे बात करूं PCl5 बोले तो हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, या फिर क्या हो? ऑक्सीजन नेगेटिव, या क्या हो? बोलो ऑक्सीजन नेगेटिव या CH3 हो। और क्या बनाते हैं? सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल अगर हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। PCl5 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन है। अरे है या नहीं है ये मुझे बताओ। यानी कि इनमें क्या पाया जा रहा है? 8 से ज्यादा पाया जा रहा है। ऐसे ही देखो कौन सा एग्जांपल एक और ले लेता हूं, SF6। इसके अंदर टोटल 12 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप बना के देख लेना, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं IF7, ठीक है, इसके अंदर कितने पाए जाते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब इनमें 8 से ज्यादा पाए जा रहा है, मतलब ये भी नहीं एग्जिस्ट करने चाहिए। कुछ ऐसी स्पीसीज थी, जैसे कि अगर मैं बात करूं ClO3 बोले तो चलो मैं यहां बना ही दे रहा हूं। ये देखो Cl कितने इलेक्ट्रॉन, यहां पे बात करूं डबल बॉन्ड O, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहां पे? अगर मैं बात करूं तो 2, एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने बॉन्ड है? 2, 2, 4, और यहां पे कितने हो गए? यहां पे देखो जरा गौर से, यहां पे क्लोरीन के पास कितने होते हैं टोटल? 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक क्या बच गया इसके पास? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक क्या बच गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या बन गया? ऑड इलेक्ट्रॉन बन गया या नहीं बन गया? ClO2 ले लिया, ClO3 ले लिया, ClO2 ले लो। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो ClO2 के अंदर अगर हम बात करें, हाँ इसके अंदर भी बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बना लेंगे, 4, 3, 7 होता है। ठीक है, ऐसे ही आप क्या ले लो? NO ले लो।
तो मेरे भाई अगर ClO3 ले लिया, ClO2 ले लिया, NO ले लिया, इन सब के अंदर क्या पाया जाएगा? किसी के अंदर 3 तो किसी के अंदर 1 तो किसी के अंदर 3 तो किसी के अंदर अगर हम बोले 5 तो किसी के अंदर 7, ऐसे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि 1 3 5 7, इनके आउटर मोस्ट शेल में तो कभी 8 इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा है, तो यानी कि ये स्टेबल नहीं होने चाहिए। इसके बाद अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो यहां पे जरा गौर से समझना, यानी कि जिनके अंदर 8 से कम पाया जा रहा है, 8 से कम पाया जा रहा है, इनके अनुसार वो कैसे हैं? इनकंप्लीट ऑक्टेट वाले हैं। 8 से कम वाले इनकंप्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल, इनकंप्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल। ये क्या है? इनकंप्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल। ये क्या है? इनकंप्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल। मतलब इनका कटोरा 8 से कम है। 8 से कम बोले तो यहां पे कितना है? 8 से कम बोले तो कितना है? 2 है, 4 है, 6 है। समझ रहे हो मेरी बात को? 8 से कम है। 8 से ज्यादा हुआ तो हमने क्या बोला? बोलो बोलो। यहां पे अगर मैं बात करूं तो हाइपर वैलेंट, क्या बोलेंगे? हाइपर वैलेंट। ठीक है, एक्सपांडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल, यहां पे लिख दे रहा हूं एक्सपांडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल, एक्सपांडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। ये कौन से हैं? एक्सपांडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये कौन से हैं? ये बोलो 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 कौन से हैं? ये है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। क्यों? कौन सी हैं? बोलो जल्दी। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। कौन सी हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसके बाद अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, और कौन सा एक्सेप्शन था? इनके अनुसार सिर्फ इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन एग्जिस्ट करता है। और कन्फ्यूग्रेशन और कौन कौन से होते हैं? ट्रांजिशन मेटल और स्यूडो ट्रांजिशन, स्यूडो गैस इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। ठीक है, तो यहां पे अगला जो आएगा दैट इज स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं Zn+2, Cd+2, ठीक है, उसके बाद से अगर मैं बात करूं Hg+2, ठीक है, ये सब क्या है? बोलो जल्दी। ये सब क्या है? आपके स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन के एग्जांपल। और एक और होता है दैट इज ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। बोलो बोलो कौन सा? ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। पैनिक नहीं होना है, अभी रुको रुको रुको, अभी सब दिमाग में छप जाएगा। 1 मिनट का समय दो मेरे को। ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन, कौन सा? ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। यानी कि जैसे कि Mn+2, ऐसे कैटायन जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाए? 9 से 17 पाए जाए। 8 से ज्यादा 18 से कम पाया जाए। 18 पाया गया स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन, 8 पाया गया तो वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल यानी इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। तो अगर 18 से ज्यादा पाया गया, सॉरी 18 से अगर कम है, 8 से ज्यादा है, तो हमने क्या बोला? ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। ऐसे कैटायन यहां पे लिख दे रहा हूं, कैटायन जिनके आउटर मोस्ट शेल में 9 to 17 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसे कैटायन जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनको तो हमने क्या बोल दिया? स्यूडो इनर्ट गैस। जैसे Mn+2, Fe+2, Fe+3, ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल हो गए? ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन के एग्जांपल हो गए। अब सुनो जरा गौर से, इनकंप्लीट का मतलब क्या है? 8 से कम, 8 से कम मतलब हाइपो, हाइपो मतलब कम, हाइपो मतलब कम, हाइपो मतलब कम। ठीक है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सुना था या नहीं सुना था? वही है। ठीक है, तो यहां पे देखो 8 से कम मतलब हाइपो। हाइपो बोले तो 8 से कम जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। 8 से एक्सपांडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल, भूल जाओ इस नाम को, मैं तुम्हें जो बता रहा हूं वो याद रखो। 8 से ज्यादा यानी हाइपर, यानी हाइपर, यानी हाइपर। तो इसको मैंने क्या बोल दिया? हाइपर वैलेंट। इसको क्या बोल दिया? हाइपर वैलेंट। क्या बोल दिया? हाइपर वैलेंट। इसको क्या बोल दिया? हाइपर वैलेंट। और इसको हमने क्या बोल दिया? हाइपोवैलेंट। इसको क्या बोल दिया? बोलो बेटा, हाइपोवैलेंट। क्या बोल दिया? हाइपोवैलेंट। क्या बोल दिया? हाइपोवैलेंट। क्या बोल दिया? हाइपोवैलेंट। हाइपो, हाइपर, ऑड। क्या बोलो मेरे साथ, बोलो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? हाइपो, हाइपर, ऑड। बोलो बोलो, हाइपो, हाइपर, ऑड। बोलो बोलो, हाइपो, हाइपर, ऑड। हाइपो बोले तो 8 से कम जिनमें है, हाइपर बोले तो 8 से ज्यादा जिनमें है, ऑड बोले तो जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया। अब तुम कहोगे सर इसको तो हाइपर में और हाइपो में दोनों जगह रख सकते थे। अरे जब ऑड इलेक्ट्रॉन का क्लासिफिकेशन आ रहा है तो उसको अलग रखो ना। हाइपो, हाइपर, ऑड। बोलो मेरे साथ, हाइपो, हाइपर, ऑड। बोलो बोलो, हाइपो, हाइपर, ऑड। बोलो बोलो, हाइपो, हाइपर, ऑड। बोलो बोलो, हाइपो, हाइपर, ऑड। बोलो एक बार और बोलो, हाइपो, हाइपर, ऑड। बोलो बोलो, हाइपो, हाइपर, ऑड। एक बार और बोलो, हाइपो, हाइपर, ऑड। एक बार और बोलो, हाइपो, हाइपर, ऑड। फिर से बोलो, हाइपो, हाइपर, ऑड। एक बार और बोलो, हाइपो, हाइपर, ऑड। बोलो बोलो, हाइपो, हाइपर, ऑड। PIGC, 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 PIGC।
हाइपो हाइपर ऑड पीआईजीसी 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 पीआईजीसी, हाइपो हाइपर ऑड पीआईजीसी, पीआईजीसी का मतलब स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, हाइपो हाइपर ऑड पीआईजीसी, बोलो मेरे साथ बोलो, हाइपो हाइपर ऑड पीआईजीसी, बोलो बोलो हाइपो हाइपर ऑड पीआईजीसी, बोलो बोलो हाइपो हाइपर ऑड पीआईजीसी, फिर से बोलो हाइपो हाइपर ऑड पीआईजीसी, हाइपो हाइपर ऑड पीआईजीसी, टीएमसी, टीएमसी बोले तो बंगाल की पार्टी मत समझ जाना, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात कर रहा हूं, टीएमसी, हाइपो हाइपर ऑड पीआईजीसी टीएमसी, हाइपो हाइपर ऑड पीआईजीसी टीएमसी, फिर से बोलो हाइपो हाइपर ऑड पीआईजीसी टीएमसी, बोलो 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 सारे बोलो। लेविस का कहना क्या था, लेविस ऑक्टेट थ्योरी क्या है कि हर एटम अपने ऑक्टेट को 8 अपने कहा जाता है कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। अगर मैं बात करूं कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के सबसे नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, हीलियम, तो हाइड्रोजन वांट्स टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट, 2 ही इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, बाकी उसके अलावा जो एटम होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, क्योंकि इनके अनुसार नोबल गैसेस जो है वो नॉन रिएक्टिव है, वो बहुत ज्यादा किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अब इनका भ्रम टूटेगा, इनका भ्रम टूटेगा। अचानक से हुआ क्या कि इनके अनुसार जिनके ऑक्टेट में, जिनके कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वही स्टेबल है। साइंटिस्ट आए, धड़ाधड़ 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 ढूंढ के दे दिया इनको कि भैया देखो तुम्हारे रूल का एक्सेप्शन क्या क्या बन रहा है, यहां पे देखो। तो सबसे पहली चीज, पहले क्या बना, हाइपो हाइपर ऑड पीआईजीसी टीएमसी, बोलो मेरे साथ हाइपो हाइपर ऑड पीआईजीसी टीएमसी, फिर से बोलो हाइपो हाइपर ऑड पीआईजीसी टीएमसी, हाइपो हाइपर ऑड पीआईजीसी टीएमसी, हाइपो हाइपर ऑड पीआईजीसी टीएमसी। हाइपोवैलेंट मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन, हाइपरवैलेंट उनमें जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज देन स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी पीआईजीसी, यानी पीआईजीसी, यानी पीआईजीसी। ऐसे केटायन, ऐसे केटायन, ऐसे केटायन जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, बोलो बोलो 18 इलेक्ट्रॉन, हमने कहा स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज वाई, याद रखना। अब यहां पे तुमको एक और मस्त बात बताता हूं, जिन्नी कनाडा गई होगी, जिंक कबाड़ा हो गया, ठीक है, यहां पे देखो जिंक कबाड़ा, जिंक कबाड़ा क्या, जिंदगी कबाड़ा हो गई, ठीक है। इनको कहा जाता है दीज आर नॉट ट्रांजिशन मेटल, दीज आर नॉट ट्रांजिशन मेटल, दे आर ओनली, दीज आर नॉट ट्रांजिशन मेटल, दे आर ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट। इनको क्या कहा जाता है, दे आर ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट। इनको क्या कहा जाता है, दे आर ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट। ये ट्रांजिशन मेटल नहीं होते हैं, ये केवल और केवल डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं बोलो बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। बाकी इनके अलावा जो कहे जाते हैं उनको क्या बोला जाएगा, बोलो बेटा, बोलो बोलो क्या बोला जाएगा उनको आप क्या बोलोगे, बोलो बोलो क्या बोलते हो, अब बताओ ना यार क्या बोलते हो, ट्रांजिशन मेटल कॉन्फ़िगरेशन उनके अंदर, समझ रहे हो, तो वो कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे है। तो अगर मैं बात करूं एक्सेप्शन ऑफ लेविस रूल, बताइए क्या क्या है, तो एक्सेप्शन ऑफ लेविस रूल क्या है, हाइपो हाइपर ऑड पीआईजीसी टीएमसी, फिर से बोलो हाइपो हाइपर ऑड पीआईजीसी टीएमसी, फिर से बोलो हाइपो हाइपर ऑड पीआईजीसी टीएमसी, हाइपो हाइपर ऑड पीआईजीसी टीएमसी, हाइपो हाइपर ऑड पीआईजीसी टीएमसी, फिर से मेरे साथ बोलो हाइपो हाइपर ऑड पीआईजीसी टीएमसी, हाइपो हाइपर ऑड पीआईजीसी टीएमसी, हाइपो हाइपर ऑड पीआईजीसी टीएमसी, हाइपो हाइपर ऑड पीआईजीसी टीएमसी। हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट, ऑड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पेसीज, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिशन मेटल कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा गौर से सुनो, हाइपोवैलेंट मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन, हाइपरवैलेंट मतलब जिनके ऑक्टेट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हो, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, एंड देन हमने कहा ट्रांजिशन मेटल कॉन्फ़िगरेशन। ये पांचों के पांचों लेविस के क्या बने हैं, लेविस के क्या बने हैं, एक्सेप्शन बने हैं। तो इसको फटाफट से देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, इसको फटाफट से देख लेंगे आप लोग, फटाफट से देख लीजिए। चलिए आगे चलें, इसको नोट कर लिया। अब इसके बाद जो हम चर्चा करते हैं बेटा, इसके बाद जो हम चर्चा कर रहे हैं दैट इज ड्रॉबैक्स। आखिर चलो ठीक है, ये तो उनकी एक्सेप्शन निकल के आए, ड्रॉबैक्स क्या 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 थे। सबसे पहली चीज वही बात है, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे
हम तो ठहरे बेचारे। नोबल गैसेस पे उनको सबसे ज्यादा भरोसा था कि भाई साहब ये तो कंपाउंड नहीं बनाते हैं, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, और झाड़ियों के अंदर वही सबसे पहले कंपाउंड बनाते हुए मिले। तो मेरे भाई सबसे पहला उनका जो ड्रॉबैक निकल के आता है, लिमिटेशन निकल के आता है, दैट इज अगर हम बात करें कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस, कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस, जिन पे उनको सबसे ज्यादा भरोसा था कि मेरे भाई ये तो कंपाउंड बनाएंगे ही नहीं, इनके बेसिस पे उन्होंने थ्योरी दे डाली भाई साहब, और पता क्या चला, वही सबसे लग के कंपाउंड बना रहे थे। जहां देखो, जब देखो, जैसे देखो मेरे भाई, वहीं पे वो कंपाउंड बनाते हुए नजर आ रहे थे। कोई कहीं तो कोई कहीं, तो कोई किसी मोड़ पे, तो कोई किसी मोड़ पे, तो कोई कहीं कहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? खैर तुम कहीं कहीं को सोचो क्या होगा। कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैस, उनको ले डूबा मेरे भाई, उनको ले डूबा। कंपाउंड ऑफ नोबल गैस, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि XeO2F2, XeOF4, पक्की बात है, बोलो बोलो। उसके बाद XeF4, उसके बाद XeF2, उसके बाद और कौन सा ले सकते हैं हम, KrF2 रिसेंटली डिस्कवर्ड है, पहली चीज। दूसरी चीज, लेविस डिड not tell us about the shape and geometry of molecule, shape, geometry and stability of molecule। ये इनके मॉडल की कुछ कमियां हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है, लेविस did not tell us about mode of formation of molecule, ठीक है। कैसे मॉलिक्यूल बन रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, ये सारी बातों पे इन्होंने चर्चा नहीं की, और इसी के साथ अंजाम ये हुआ कि इनके मॉडल को हमने कहा कि थोड़ा किनारे हटो क्योंकि काफी सारी कमियां हैं, और हमने नेक्स्ट पिक्चर में जन्म दिया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जी हां साहब, नेक्स्ट वन पे मिलते हैं, अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में। तब तक के लिए बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, तहे दिल से आप लोगों को कहना चाहता हूं, डेट इज, क्या कहना चाहूं यार, क्या कहना चाहता हूं, कहना क्या चाहते हो, सच सच बताना, तो सच सच कहूं तो थैंक यू कहना चाहता हूं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, 1 घंटा 50 मिनट से भी ऊपर सुनने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। खैर आज हमने एलओटी के बारे में कहानी शुरू की थी, यानी लेविस ऑक्टेट थ्योरी के बारे में, हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखा। नेक्स्ट टर्न पे हम मिलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, बोलो बोलो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं और उसकी खूब सारी बातों को जानेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, प्रणाम।